एक चार प्रांतों के गरीब छात्र। मेरा सबसे बड़ा सपना पढ़ाई में टॉप करके अच्छी जगह पढ़ना और फिर सरकारी नौकरी करके दिल्ली में घर बसाना। लेकिन मेरे नंबर कम है, बहुत कम। नहीं, अपने राज्य में टॉप 1000 में भी नहीं आता हूँ, तो टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना तो दूर की बात है। और जब मैं बिल्कुल निराश हो रहा था, मेरे ऊपर बड़ी खुशखबरी गिरी है। मैं असल में बीजिंग के सू परिवार का गलती से बदला गया असली बेटा हूँ। सीवान, तुम सच में बीजिंग जा रहे हो? हाँ, अलविदा दोस्तों, मुझे बीजिंग जाना है और बोर्ड परीक्षा देनी है। नॉवेल्स में अमीर माता पिता नकली बेटे का साथ देते हैं। तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। डर किस बात का? परवाह नहीं है कि वे मेरे साथ अच्छे हैं। मैं बस एक निवास पंजीकरण और परीक्षा की सोच रहा हूँ। चिंता मत करो, परीक्षा के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। आखिर दादी की इच्छा थी कि मैं कुछ बनूं। चलता हूँ। अलविदा। जियान, जियान, तुम ये क्या कर रहे हो? सुजीपिंग, सुपरिवार की माँ तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। तुम मम्मी के प्रिय हो, सुपरिवार में 17 साल तक नकली बेटे के रूप में पले। ये महिला शायद सुमा है। वो अच्छा है, सुतियान, सुपरिवार की दूसरी बेटी, तो उसे पालेंगे। अगर सही नहीं है तो बड़े होकर बाहर निकाल। ये जो अधिक घमंडी दिखती है वो शायद सु दूसरी बहन है, सुतियान। थोड़ा समझदारी से। सुयुजिया, सुपरिवार की बेटी, जिद मत करो, बाहरी लोगों को हंसने मत दो। शायद ये सु बड़ी बहन है, सुयूजिया। शांत और गंभीर स्वभाव। आवाज काफी अच्छी है। वे लोग, क्या ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश है? पहचान के लिए मैंने लगभग 2 दिन से पढ़ाई नहीं की। एक 12वीं के छात्र के लिए ये तो पतन की शुरुआत है। आप लोग बात करें, मुझे जल्दी से इन 2 दिनों का कसर पूरा करना होगा। हम फुर्सत में ऐस अब बात कर सकते हैं। थोड़ा रुको, इस वृत्ताकार रेखा की तारों की लंबाई अभी निकालता हूँ। क्या नाटक कर रहे हो? क्या तुम खुद को एक अच्छा छात्र दिखाना चाहते हो? क्या लिख रहे हो? मुझे देखने दो। बहुत तंग कर रहे हो, नहीं निकाल पाया। एपिसोड 14। सुपरिवार के मुखिया सुतियान्यांग और सीवान उनसे आग्रह करते हैं कि अगली बार वे बैठक कक्ष में पढ़ाई न करें। मेज बहुत नीची है, असुविधाजनक है। इसके अलावा इतने सारे लोग देख रहे हैं। खेद प्रकट करना, मैंने सोचा आप दोनों को और बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे अपना कमरा नहीं मिला, इसलिए मैं यहीं लिखूंगा। यूजिया, क्या आपने सीवान के लिए कोई व्यवस्था नहीं की? आंटी वांग, छोटे मालिक यहाँ है, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? मेरी गलती। मैंने देखा कि ऊपर का। मैंने फोन नहीं किया। इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको दो। उनका व्यवहार काफी विनम्र था। कितनी घटिया एक्टिंग है। तो क्या कुलीन परिवार इतने निम्न वर्ग के हैं? और सबसे बड़ी बहन, क्या मुझे चेतावनी देने का जानबूझकर प्रयास है? लिन सीवान, आप सुपरिवार में नहीं पले बड़े, इसलिए आप में दूर दराज इलाके की बुरी आदतें हैं। जियान के स्कूल जाना आपके लिए वास्तव में उपयुक्त नहीं है। आइए पहले इन नियमों को सीख लें। 90 डिग्री के कोण पर झुकना। मास्टर को सीधे नहीं देखा जा सकता। सुबह ओस से सूप उबाला, शाम को 45 डिग्री पानी में पत्नी के पैर भिगोए। युवा मास्टर जान, मुझे नाश्ते में पश्चिमी खाना पसंद है। इसमें यह भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं किन कमरों में नहीं जा सकता। यह तो बड़ा अजीब है। क्या यह असली दुनिया है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी उपन्यास में घुस गई हूँ और वहाँ मुझे परेशान किया जा रहा है। माफ कीजिए।
चिंग राजवंश। शायद खत्म हो चुका है ना? इस चीज को मैं याद नहीं कर सकती। मैं यहाँ सुपरिवार में आई हूँ सिर्फ बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। मैं यहाँ नौकर बनने नहीं आई हूँ। अगर आप मुझे यहाँ पसंद नहीं करता। मैं कभी भी जा सकता हूँ। तुमने क्या कहा? तुम वापस जाना चाहते हो? DYZA एपिसोड, CTYZA एपिसोड, CTYA एपिसोड। ये बटलर की गलती है। उसने नौकरों के नियम तुम्हें दिए हैं। लगता है ये सारा खेल सुजियान का है। उसने ये भी उसकी इज्जत बचाने के लिए। सुजियान की इज्जत बनाए रखने के हमेशा पीछे हटना सिर्फ और ज्यादा मांग ही लाएगा। तो क्या मैं माफी के बदले कुछ मांग सकता हूँ? हाँ, तुम क्या चाहोगे? मुझे जाना है सुजियान के स्कूल। ठीक है, तो तुम ध्यान से जिजियान से सीखो। किसी को नाराज मत करना। ठीक है। सुना है वहाँ के शिक्षक सभी टॉप यूनिवर्सिटी से हैं। इस स्कूल में जाकर मेरे नंबर शायद फिर से कुछ बढ़ सकते हैं। पापा, मैंने जिया को 17 साल तक पाला है। लिन सियुआन के लौटते ही जिया को परेशानी सहनी है। पापा, इतनी तरफदारी कैसे? दूसरी दीदी, आप कुछ मत कहिए। यहाँ सब कुछ पहले ही मेरा नहीं था। सियुआन भाई, मैं कुछ नहीं छीनूंगा। मैं सुपरिवार को छोड़ अपने घर। जरूरत। तुम ही हो परिवार के असली मालिक और मैं अपने घर लौट जाना चाहिए। बिल्कुल सही। मुझे लिन का उपनाम सुका नहीं। कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने तुमसे कहा था यह जियान का घर है, उसे बाहर निकालने की मत सोचो। वही असली सुजियान है। छोड़ो। अब समझ आया, सुजियान एक चाय विशेषज्ञ है। दूसरी बहन तो बहुत चतुर है। अमीर घर की मुफ्त ड्रामा कहानी। ना देखना बेकार है। दूसरी बहन, अब और समझाने की जरूरत। मैं ही इस घर की सारी समस्याओं की वजह हूँ। मुझे जाने दो। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुमने 17 साल तक मेरे भाई का किरदार निभाया है। अब भी हो और आगे भी हमेशा रहोगे। सियुआन, जियन के माता पिता ने तुम्हें चुना। जियन भी निर्दोष है। नहीं, ये बात उससे पूछना चाहिए ना। इस घर में मेरी कोई बात नहीं सुनी जाती। हमारे रिश्ते को असल में वही नियंत्रित कर रहा है ना। तुम्हारा मतलब है हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया। ये लड़की दिमाग से ठीक नहीं लगती। तुम कहना चाहोगे जब तक मैं हूँ इदियान को नहीं हटा सकते। हाँ हाँ, भाई भक्त, क्या तुम अन्याय का इल्जाम लगा रहे हो या तुम मुझ पर तुम्हें खोने का दोष दे रहे हो? तुम लोग सच छुपाने के लिए बात घुमा रहे हो। मैं समझ सकता हूँ तुम लोग पक्षपाती हो। मुझे अनाथालय में भी बहुत अपने मिले। अगर वो तुमसे टकराते तो मैं उनकी ही रक्षा करता। लेकिन अनाथालय के अपने जिनकी कोई हैसियत नहीं, क्या मैं उन्हें बचाने के बजाय तुम्हें एक अनजान व्यक्ति को बचाऊं? सुजियान को तो तुमने ही अपने हाथों पाला है। उसका स्वभाव तो आप सब जानते ही हैं। अगर वह जाना चाहता तो सामान पैक करके चला जाता। मुझे मजबूर नहीं करता। जरूर, ये साहस आपने ही उसे दिया है। क्या तुम सच में जाना चाहते हो? सियुआन भाई, मैंने तुम्हें निराश किया है। मैं सच में जाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम सच में जाना चाहती हो, मैं सामान पैक कर देता हूँ। उसका कमरा कहाँ है? तुम बस करो, उसे मजबूर मत करो। तुम निर्दयी क्यों हो? परिवार में आई हो और जियांग को भगाना चाहती हो। जीवन बचपन से बढ़िया परवरिश में रहा है, तुम्हारी तरह गरीबी में नहीं। उसके पास परिवार नहीं, कैसे जिएगा? वह कहता है कि वह सच्चा है। क्या इंसान अपनी पसंद के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? यह जियान की अच्छाई है। वह हमेशा दयालु, वह आमतौर पर मजबूत इंसान है। देखो कितना दुखी हो गया। वह कैसे अपनी मर्जी से कर सकता है? तुम उसे मजबूर मत करो। वह भी पीड़ित है। तुम जानते हो उसके माता पिता कैसे हैं। वह चला गया, अब कैसे जिया जाए? सियुआन भाई, मुझे माफ कर दो। मैं यह नहीं चाहता था कि मुझे मेरे माता पिता छोड़ दे। अच्छा हुआ कि मुझे गलती से बदला गया। अगर मेरे सहपाठी के साथ ऐसा होता तो वह तो रोकर परेशान हो जाती। वे बिल्कुल भी तुम्हें जाने नहीं देना चाहते और तुम खुद भी जाना नहीं चाहते। जब कोई कुछ नहीं कह रहा तो तुम क्यों जबरदस्ती ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हो? मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम दुखी करने के लिए माफी मांग रहे हो। तुम इतने अच्छे हो, अभी तक मेरे लिए क्यों नहीं बोले? ऐसा नहीं है भाई। सियुआन, बात ऐसी नहीं। तुम बस विवाद बढ़ा रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं अपनी स्थिति को समझूं और ये भी दिखाना चाहते हो वे तुम्हें कितना प्यार करते हैं। बस करो,
तुम क्यों जिदियान के साथ उलझ रहे हो? दीदी, वह 17 साल से शहजादा था और मुझे जानबूझकर गलत तरीके से लेकर अनाथालय में छोड़ दिया। सच्चाई में पीड़ित तो मैं ही हूँ और वह तो फायदा पाने वाली है। अगर गलती से न भी हुआ होता तो भी वह उसके माता पिता होते और उसे अनाथालय में छोड़ना संभव ही नहीं था। बहुत परेशान करने वाला है। वे कितने मूर्ख हैं। मैं भी बेवकूफ हूँ। उनसे सहमत कराने कोशिश कर रहा था और मैंने पूरे दिन का सफर किया, थक गया हूँ। क्या मैं कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर सकता हूँ? इधर आइए। 54 एपिसोड 5453 यह जियान साहब का कमरा है। बहुत बड़ा कमरा है। अनाथालय में तो हमेशा दोस्तों के साथ सामान के कमरे में रहा करता था। स्कूल में भी ऊपर नीचे बिस्तर वाला कमरा होता था। सिर्फ दादी के घर में मुझे अपना छोटा कमरा मिलता है। ये कुछ कमरे, कौन सा चुनूं? सिवान, आ गए। कौन सा कमरा पसंद है? वैसे सिवान भैया, मैंने ही तुम्हारा दिल दुखाया है। वहाँ वाला मेरा कमरा है। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम भी रह सकते हो। मेरा बच्चा बड़ा हो गया। समझदार भी हो गया। पहले जब दादी थी वो भी ऐसा ही तारीफ करती थी। वो हमेशा चाहती थी कि उनके जाने के बाद मुझे कोई अच्छे से देखभाल करे। लिंसीवान, ओह लिंसीवान, बोर्ड परीक्षा में बस कुछ दिन बचे हैं। ये आखिरी बार है जलने की। अच्छे से पढ़ाई करो। जब पैसे होंगे अपना खुद का ख्याल रखना सबसे अच्छा है। माँ, वो तो जियान का कमरा है। इतने सारे कमरों में से उसने जियान का ही क्यों चुना? हाँ, वो बहुत बेचारा है। हम दूसरी तरह से मदद कर सकते हैं। जियान की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दीदी, मैड। तुम्हारा कमरा तुम्हारे पास ही रहे। आगे से जो चीज दिल से न करना चाहो तो मत करना। वो दिखावटी लगता है। नहीं नहीं है भाई। सारे कमरे का स्टाइल एक जैसा है तो मैं इसे ले लूंगा। बस आरामदायक हो और पढ़ाई के लिए सही हो। सारे कमरे का स्टाइल एक जैसा है। सिवान, मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा स्टाइल पसंद है। अगर कुछ पसंद हो तो मैनेजर से कहो, कुछ भी डाल सकते हैं। सिवान, तुम मुझे माँ कह सकते हो। जिजियान, तुम ठीक तो हो? जिद्दी जुबान। रिएक्शन तो काफी तेज है। वो ऐसा तो नहीं सोच रही कि मैं उसे माँ कहने वाला हूँ। एपिसोड 1+3 बड़ी बहन और मुझे लगता है भाई अच्छा है। कुछ भी नहीं चाहता। हर दिन बस ईमानदारी से पढ़ाई करता है। मैं बहुत बेकार हूँ। वो राजधानी का सबसे अच्छा स्कूल, वो स्कूल जो हर साल सबसे ज्यादा छात्रों को शीर्ष विश्वविद्यालय भेजता है। मैं आ गया हूँ। गमवार बस सहानुभूति जताना जानता है। ये सब बस दिखावा है। सच्चे शब्द तुम हमेशा बहन के दिल में हमेशा। क्या पागल हो गए हो? विला एरिया में मैं टैक्सी कैसे बुलाऊं? अंकल ने मुझे कहा कि तुम्हें स्कूल ले जाओ। ठीक है। अगली बार अगर जरूरत हो तो सीधे पड़ोस में बेल बजा देना। अच्छी खबर, रिपोर्टिंग टाइम पर हो गई। बुरी खबर, सू त्यानयांग ने पड़ोसी गांव परिवार की बेटी गांव याननिंग मुझे छोड़ने आई है। इतनी खूबसूरत लड़की मुझे एक नया जवान लड़के को छोड़ने आई है। कितना अजीब। वो शायद सू जिजिया की पसंदीदा लड़की है। छोड़ो छोड़ो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे तो बस अपनी किताबें याद करनी है। तुम परिवार के दूर के रिश्तेदार हो। मैंने सुजिजिया से तुम्हारे बारे में सुना है। बुनियाद कमजोर है। सुधार कक्षा में जाने पर
तुम्हारा वहाँ पर भी पहले आम कक्षा में जाओ। आम कक्षा, आम कक्षा। 4 राज्यों की शिक्षा बुनियाद कमजोर है तो निश्चित रूप से आम कक्षा में जाओ। मेरे पास कोई खास सीमाएं नहीं है, शिक्षा ही मेरी सीमा है। क्या ये स्कूल ऐसा है जहाँ सभी 700 पर अंक लाते हैं? तो हमारी सुधार कक्षा की औसत स्कोर कितनी है? 600 नंबर। नासू का स्कोर कितना है? वो आर्ट्स का छात्र है, शायद पहली कट ऑफ से 30-40 कम। तो वो सामान्य क्लास में है। वो उन्नति क्लास में है। आर्ट्स के छात्रों के लिए ये नंबर बहुत अच्छे हैं और उन्नति क्लास में सभी के रिश्ते अच्छे हैं। नहीं चाहती कि तुम वहां उन्हें डिस्टर्ब करो। क्या हुआ, क्लास में नहीं जाना चाहते? वो मेरे साथ वाली क्लास में आना चाहता है तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा। हमेशा लगता है कि पहचान के बाद दुनिया अजीब हो गई है। उनके पास मेरे पुराने स्कूल के रिकॉर्ड्स भी नहीं हैं। सो जियन जो कहे वह मान लेते हैं। जाना चाहता हूँ, बहुत जाना चाहता हूँ। मेरे साथ आओ। चेन टीचर, ये नए ट्रांसफर स्टूडेंट है, मैनेज करना है। ठीक है प्रिंसिपल, आप आराम से जाए। क्लास शुरू होने वाली है, अपना परिचय दीजिए। ठीक है। नमस्कार सबको, नाम लिन सिवान है, शानहे प्रांत से आया हूँ। आशा है कि आने वाले दिनों में आप सबके साथ अच्छा रिश्ता रहेगा। लिन परिवार, लिन नाम का कोई परिवार है। उसने कहा वो शानहे प्रांत से, वहाँ की शिक्षा का स्तर, कोई प्रतिभा होगी। इतना दुबला, बांस की छड़ी। वहाँ के लोग सिर्फ पढ़ाई में भिड़े रहते हैं, इतनी मेहनत करके यहाँ आते हैं। मतलब बेवकूफ ही होंगे। सब चुप हो जाइए। अगले हफ्ते स्कूल तीसरा मॉक एग्जाम आयोजित करेगा, सभी अच्छे से तैयारी करें। मॉक एग्जाम? आखिरकार मुझे वो प्रसिद्ध जिंग पेपर देखने को मिलेगा। तुम्हें दिखाते हैं कि प्रश्नों के समुद्र में डूबकर बने रट्टा मारने वाले छात्रों की ताकत होती है। मैं 2 महीने बिना छुट्टी लिए हर सुबह 5 बजे उठने और रात 1 बजे सोने वाला आयरन मैन हूँ। शुरू करें। शिकार का समय शुरू। मॉक टेस्ट। जिनजुआन, मैं आ गया। तो यही है जिनजुआन, बहुत ही स्मूथ। क्लास मॉनिटर और बाकी लोग कहते थे कि जिनजुआन बाकी राज्यों के सभी छात्रों को बेहतरीन आत्मविश्वास देता है। अब मैं इसे पूरी तरह समझ गया हूँ। तुम्हें दिखाते हैं कि हर दिन सिर्फ 4 घंटे की नींद वाले शानहर प्रदेश का असली मूल्य क्या है। शिकार का समय। वो क्यों हंस रहा है? क्या इतना आसान है? साधारण क्लास का। इतनी जल्दी सवाल हल कर रहा है। ओल्ड जान, ये बच्चा तो जीनियस है। पेपर खत्म होने पर लगता है सब साफ और हल्का हो गया। न सिर दर्द, न उलझन, जैसे पहचान की नई दुनिया। आखिरकार सब कुछ सामान्य हो गया। गुरुजी, पेपर दे दिया। खाओ। पापा, दियान कह रहा है कि वो पहली लाइन पार करेगा, उसे इनाम देना होगा। हमारा हिजियान वाकई बहुत शानदार है। दूसरी बहन, अब बस करो। इस बार के सवाल बस थोड़े आसान थे। तुम सिवान भाई का दिल न दुखाओ। शब्दावली मेरी कमजोरी है, मुझे इसे और सुधारना होगा। अंग्रेजी निबंध। शायद उसमें कुछ नंबर मिल सकते हैं। मैथ। मुझे बस सिवान भाई की थोड़ी चिंता हो रही है। भाई, तुम निराश मत हो, ये तो बस एक परीक्षा है। ये तो बस एक परीक्षा है, इतना उदास मत हो। जिद्यान तुमसे बात कर रहा है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? सियुआन, इस बार के सवाल पहले से कैसे थे? जो सरकारी सहायता के बिना पढ़ भी नहीं सकता, वो कितना अच्छा कर सकता है। सियुआन ने इतने सालों तक संघर्ष किया, मैं माँ होकर भी। स्कूल ही एकमात्र रास्ता नहीं है। सियुआन भाई, वो कला परीक्षा भी दे सकता है।
लिन सियुआन, ईयरफोन निकालो। परिवार के साथ खाना खाते वक्त ईयरफोन लगाना कैसा लगता है? क्या मॉक टेस्ट के बारे में पूछ रहे हो? सवाल नए थे, कठिनाई ज्यादा नहीं थी, परीक्षा ठीक रही होगी। लिनवन, बड़ी-बड़ी बातें मत करो। सियुआन का आत्मविश्वास अच्छा है। वो शानहे प्रांत से आया है। सवालों की आदत पड़ना समय लेता है। असल में मैं जो लोग विश्वास नहीं करते उन्हें समझाने की ऐसा है जैसे शेन मिंगजू फांसी लगाई हो और लोग उसे झूला झूलना समझ लें। पढ़ा था फिर भी समझा नहीं, इसका मतलब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। ऐसे समय में मैं तो बेहतर होगा कि एक इंग्लिश पेपर हल कर लूं। ठीक है, मैं खा चुका हूँ, अब मैं ऊपर जाकर पेपर करूँगा। लिन सियुआन, ये जो तुम्हारा तिरस्कार भरा रवैया है, इसका मतलब क्या है? पापा, इसे देखिए, ये लड़का सिर से पांव तक। गांव में गंदे आते हैं, इसे ठीक से संभालिए। बस करो, मैं भी पेट भर चुका हूं। दरवाजा खुला है। सियुआन, पढ़ाई कर रहा है। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। काम और आराम का संतुलन बनाए रखो। डर अचानक मिली फिक्र से होता है। उन्होंने कुछ गड़बड़ की है। क्या मेरा दिल्ली का रेजिडेंस अप्रूव नहीं हुआ? आप यहाँ कैसे आ गए? यह आपके लिए है। ये उस समय का है जब आप पैदा हुए थे। आपकी दादी ने आप सब भाई बहनों के लिए ये दिए थे। मुझे यकीन नहीं है। सोजन अपनी चीज मुझे देगा, ये मानना मुश्किल है। तो ये मेरी वाली है ना? है कि नहीं? लेकिन डिजाइन और वजन एक जैसे हैं। तुम लोग 4 भाई बहन हो, हर किसी के लिए एक। तुम भी सुपरिवार का हिस्सा हो, तो तुम्हारे लिए भी एक है। धन्यवाद। देखो, चिंता भी और उपहार भी। 2 आदमी अगर बात करते समय ज्यादा सभ्यता दिखाने लगे तो मतलब उनके दिल में कुछ है। अगर सच में पछतावा होता तो घर आते ही क्यों नहीं दिया? लगता है वो जल्द ही कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो और ज्यादा गिल्टी महसूस करेंगे। सियान, अभी तुम्हारा सरनेम बदलना संभव नहीं है और ये पहचान समर्पण का कार्यक्रम शायद थोड़ा टालना पड़ेगा। ओ, तो मुझे ना पसंद है। मुझे उत्तराधिकार का अधिकार नहीं चाहिए। सियुआन, तुम गलत मत समझो। कोई बात नहीं। मेरा ये लिन सरनेम दादी ने दिया था, जो बचा हुआ एकमात्र चीज है। जब तक जरूरत न पड़े मैं इसे बदलने का इच्छुक नहीं हूँ। मैं नहीं चाहूंगा परिवार के मामलों में पार्टी रचना। लगता है बड़ी दीदी हमेशा से उत्तराधिकारी का प्रशिक्षण। सुजियान का खून का रिश्ता नहीं था। उन्होंने कला सीखी। कंपनी से जुड़ने नहीं दिया जाता। अगर मैं कंपनी से जुड़ना चाहूँ तो मुझे दबाया जाता है। मेरी पढ़ाई भी छूट रही है। मुझे पता है तुम्हें सरनेम बदलने नहीं देने में वाकई तुम्हारे साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई है। फिर मेरे पास भी अपनी मजबूरी है। तुम्हें कुछ चाहिए हो बस बताओ। यह मेरा नहीं है, मुझे यह नहीं चाहिए। लेकिन मेरा बीजिंग घरेलू पंजीकरण। यह कॉलेज प्रवेश परीक्षा से संबंधित है। मेरे परिवार का पंजीकरण कब तक पूरा हो जाएगा? वे बीजिंग चले गए। ठीक है, वह अच्छा है। सही। उपनामों के संबंध में आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि मेरे परिवार का पंजीकरण बीजिंग में रहेगा? तो तुम मेरे बच्चे हो। तुम बीजिंग नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? मुझे यकीन नहीं। उनका पूरा परिवार कुछ ठीक नहीं है, जैसे नकली लोग। तुम रुको जरा। ऐसा करो, प्रण लो, पढ़कर सुनाओ। अगर मैंने तोड़ा, कंपनी दिवालिया हो गई। बीवी छोड़कर चली गई। बस करो, बस करो, बस करो। बस ईमानदारी से पेश आओ। वो मुझे अभी सवाल हल करने हैं। अलविदा। बाय बाय। सी यू ऑन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बच्चा हमारे घर की परवाह नहीं करता। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सियुआन को सिर्फ बीजिंग का पहचान पत्र चाहिए। हमारे घर की तो उसे परवाह ही नहीं। छोटू, तुम्हें बाद में जियान बुलाऊं, सही रहेगा ना? क्या मैंने पहले उसके साथ बहुत सख्ती की थी? क्या मुझे अब से थोड़ा नरम हो जाए? पापा,
इतना मत सोचो। इस उम्र के लड़के आत्मसम्मान बहुत होता है। शेची बघारते हैं। अपने आप को बहुत कूल समझते हैं। हाय पापा, हमने उसके लिए क्या कम किया है। उसे वो जिंदगी दी जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी, लेकिन वह अपने आप को सही समय तय है। जानता है कि जो उसका नहीं है उसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, वह लड़ता नहीं। क्योंकि डर लग रहा था। ये भी ठीक है, एक सच्चा दोस्त काफी है, इससे परिवार में शांति रहती है। ठीक है, चिंता मत करो। इस बच्चे के नंबर अच्छे नहीं है, कोई खास हुनर भी नहीं है, उसे सुपरिवार पर निर्भर होना पड़ेगा। कैसे छोड़कर जाएगा? ठीक है, चलो चलते हैं। जिंग, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन। सच में दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है। दिल्ली का रजिस्ट्रेशन मिल गया। इस स्कोर लाइन शानहार प्रांत से तुलना, फर्क तो उंगलियों पर गिना जा सकता है। यहाँ वहाँ कुल मिलाकर मेरे स्कोर में भी कुछ अंक बढ़ जाएंगे। क्लियर और सीधे रास्ते से आखिरकार मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे सपने का सफर। दस्ते का नेता। एपिसोड 169, V169। एपिसोड 169। नमस्कार कक्षा निरीक्षक, आप स्कूल में अपना फोन क्यों ला रहे हैं? कॉलेज प्रवेश परीक्षा आने वाली है और स्कूल वरिष्ठ छात्रों को आरंभ देना है। आप कैसे हैं? यह सब लोग आपको याद करते हैं। मैं ठीक हूँ। भाई भावुक होना बंद करो, मुझे यह बर्दाश्त नहीं होता। आप मुझे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए शानहे प्रांत ले जाने की योजना बना रहे हैं। तुम लोग कितने निर्दयी हो। मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये क्या है? बीजिंग घरेलू पंजीकरण। ओल्ड लिन, तुम सच में बीजिंग में रुक गए। तुम्हारी किस्मत तो गजब है। मुझे गुस्सा आ रहा है अच्छे मार्क्स वाले दोस्त से नहीं। जो बीजिंग का रेजिडेंशियल। तुम बहुत ईर्ष्या पैदा कर रहे हो। सुन लो तुम सब, मैं अब मेहनत कर तुम्हें पीछे छोड़ने वाला हूँ। ओल्ड लिन, बीजिंग का पास मिलने के बाद तुम बिगड़ गए हो, जल्दी सोने चले गए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी दिनचर्या सबके जैसी ही है। हर रात अगर 1 बजे तक सवाल हल ना करूं तो नींद ही नहीं आती। वैसे परीक्षा खत्म होने के बाद सबको बीजिंग आना है। खाना मेरी तरफ से रहेगा, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। जब हम क्लियर करके किंग तब वहाँ मिलेंगे। चलो कैंटीन चलते हैं। ठीक है, वहाँ मिलते हैं। जोर लगाओ। ओल्ड लिन, अपना ध्यान रखना। दादी, मुझे आपकी याद आती है। आप चली गई, लेकिन मैंने नया परिवार खोज लिया। लेकिन सुपरिवार में कोई मुझसे प्यार नहीं करता। दादी, वो हर दिन मेरे साथ भेदभाव करते हैं। वो मुझ पर हंसते हैं कि मैं गांव से आई हूँ। वे कहते हैं मैं गंदा हूँ, बेवकूफ हूँ। वे असली बेटे से नफरत करते हैं, गोद लिए बेटे को पसंद करते हैं। दादी, लेकिन मेरी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, जैसे आप करती हैं, दादी। मुझे सुपरिवार के प्यार की चाह है, मगर असली प्यार महसूस करने के बाद उसकी चाहत नहीं रहती। घटिया और नकली प्यार। लगा इस बार के सवाल बहुत मुश्किल थे। शुरू में तो ठीक थे, पर बड़े सवाल बहुत कठिन थे। खत्म हो गया। इस बार अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा। अगर और बुरा हुआ तो क्या वो उससे बुरा होगा? देखो उदास चेहरा। लगता है जाहिर है उसने अच्छा। सवाल कैसे गलत देख सकता हूँ? जवाब देने की पूरी कोशिश करो। ये तो कई तरीकों से हल करना जरूरी लग रहा है। मैंने सिर्फ एक तरीका लिखा, वह भी केवल अज्ञात फंक्शन मानकर। जरूर हाल ही में सुपरिवार की दिक्कतों ने मेरा ध्यान भटका दिया है। लिन सिवान, तुमने इतना खराब प्रदर्शन किया है, खुद से क्यों लड़ रहे हो? छोड़ो, सच में परीक्षा बिगाड़ दी। मुझे परेशान मत करो। तुम इतने अकड़ क्यों रहे हो? शानहे राज्य के छात्र सिर्फ रट्टा मारते हैं।
बीजिंग की परीक्षा लचीलेपन और विविधता पर आधारित है। वह है मैंने परीक्षा में उसने हम पर चिल्ला दिया, अगर तुम काबिल हो तो परीक्षा में 600 अंक, शीर्ष कक्षा में जाओ। दिखावा। बस वही, शीर्ष कक्षा में जाओ। वह कक्षा में सबसे डरपोक था। कक्षा में बैठना, दोपहर रोटी खरीदते हुए पढ़ाई करने वाले लोग। परीक्षा खराब हुई, मतलब क्या है? मतलब कि जन्म से ही बुद्धू हो। नतीजे आ गए, सूचना बोर्ड पर अभी अभी चिपकाए गए हैं। चलो जल्दी चलो नतीजे देखने। आज का पहला कौन है यह देखना है। पहले स्थान पर कौन है पता नहीं, लेकिन हमारे वर्ग का नहीं हो सकता। देख सकते हैं, चलो। बाहरी छात्र, क्या तुम परिणाम देखने नहीं जा रहे हो? चलिए, जब लोग कम हो जाएंगे, अभी समय है, मुझे कुछ गलतियां सही करनी है। कमजोर छात्र, कड़ी मेहनत करता है, दिखावा करता है। चलो, सही है। मेहनत करो, भविष्य अच्छा होगा। लिन सिवान कहा है। लिन सिवान, तुमने 719 अंक प्राप्त किए। मुझे चक्कर आ रहे हैं, कांपना बंद, इससे मेरे काम में देरी हो रही है। मैंने 719 अंक पाए। हाँ लिन सिवान, तुम नंबर 1 हो, पूरी कक्षा में नंबर 1। धन्य। कृपया मेरे ग्रेड की जांच करें, इस तरह मुझे पढ़ाई करने का समय मिल जाएगा। धन्यवाद। अरे बाप रे, बड़ा भाई, तुम ही मेरे इकलौते भाई हो। लिन भगवान, असली भगवान है। देखता हूं कौन हमारी क्लास को कम आंकता है। परेशान कर दिया है। अगर मेरी थोड़ी सी लापरवाही ना होती तो मेरे 8 नंबर कम क्यों आते? पहले से अंदाजा लगाया था 720, अब 1 नंबर और कम है। अगर मैं लापरवाह नहीं होता तो मैं अपने अंदाजे के नंबर पा सकता था। परेशान कर दिया। ओह भगवान, टॉपर्स का लेवल। 719 अंक लाए, फिर भी असंतुष्ट। पढ़ाई में अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं। अब समझ आया, लोग कहते हैं परीक्षा खराब गई, असली रिजल्ट में सबसे उच्च नंबर लाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी अपेक्षाएं वाकई बहुत ऊंची होती है। लिन सिवियान कहाँ है? लिन सिवियान कहाँ है? लिन सिवियान यहाँ है। सिवियान क्लासमेट, तुम ये क्लास टीचर, सिवान छात्र, यह क्या हुआ? लिनसन, तुम ठीक तो हो? टीचर, मैं अभी अपनी लापरवाही पर सोच रहा था। बोर्ड परीक्षा के करीब आकर भी ऐसा गलती करना सच में बहुत गलत है। सिवान छात्रा जी, मॉक टेस्ट में स्कोर पूरे ग्रेड में पहला है। टॉप क्लास के दूसरे स्थान पर आने वाले से भी 20 अंकों से अधिक है। वो प्रिंसिपल पूछना चाहते हैं, एडमिशन के समय तुमने अच्छे अंक क्यों नहीं बताए? गुरुजी, तब मेरे स्टूडेंट डेटा में तो सब लिखा था, आपने मुझसे पूछ ही नहीं। सिवान, तुम्हारे अंक इतने अच्छे हैं, क्या तुम सेक्शन बदलना चाहोगे? प्रिंसिपल तुरंत तुम्हें मेरे टॉपर क्लास में डाल सकते हैं। तुम्हारे पेपर मैंने देखे हैं, अंग्रेजी में तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर तुम मेरे टॉपर क्लास में आ जाओ तो मैं अंग्रेजी टीचर से तुम्हें खासतौर पर पढ़वाऊंगा। कैसा रहेगा? टॉपर क्लास की अंग्रेजी टीचर मशहूर है मेहनत में, और वो बहुत सख्त भी है। लेकिन ये तो बिल्कुल लिन सिवेन के लिए सही रहेगा। मुझे नहीं जाना। टीचर, मुझे याद है आपने मुझसे कहा था टॉप क्लास छात्रों का माहौल बढ़िया है। लगता है मैं फिट नहीं हो पाऊंगा, लेकिन साधारण क्लास में पढ़ाई का माहौल बेहतर है। मुझे अच्छा लगता है। आखिरकार हर इंसान में क्षमता होती है। आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ हाँ। सू जी यान, एक छात्र जिसे टॉप स्कोरर बनने की उम्मीद है, मुझे देर करवाई। सॉरी लिन सिवान, मैंने पहले तुम्हारे बारे में गलत बातें कहीं। सोचा नहीं था तुम्हारे इतने अच्छे नंबर होंगे। तुम एडवांस क्लास जाने के लिए नहीं छोड़े और मैंने तुम्हारे बारे में ये कोई बात नहीं है,
जो हो गया उसे भुला दो। मैंने सबको माफ कर दिया है। आने वाले दिनों में हम मिलकर मेहनत करेंगे ताकि बोर्ड परीक्षा से पहले और अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है। इंसान की असली फितरत बस ऐसे ही ताकत की ओर आकर्षित। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस दुनिया का नायक मैं नहीं हूँ, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी जिंदगी का नायक हूँ। हेलो, क्या आप सुजियान है? आपके माता पिता घर पर नहीं है, फोन पर बुलाए। टीचर, मैं सुजियान बोल रहा हूँ। मैं अभी घर पर नहीं हूँ। मैं कला का छात्र हूँ। अभी इस समय प्रशिक्षण में हूँ। वायलिन बजा रहा हूँ। शिक्षक आज अंक बताते हैं। तुम अपने माता पिता को यह बात उन्हें एक फोन करवा देना। तुमने 443 अंक प्राप्त किए हैं, जो पिछले वर्ष के स्नातक के अंक से 3 अधिक है। शिक्षक, अगर मैं कला परीक्षा पास कर लूँ, स्नातक में दाखिला हो। हाँ, बस अपने अंक बनाए रखो, गिरावट न होने दो। शिक्षक तुम्हें बधाई देते हैं। और हाँ, एक अच्छी खबर है, भाई लिन शिवेंद्र ने मॉक परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। लिन शिवेंद्र ने ग्रेड में पहला स्थान प्राप्त किया। हाँ, 719 नंबर। 719। ये कैसे हो सकता है? सीयुआन ने सच में 719 नंबर ले लिए। वो ज्यादा नंबर कैसे ला सकता है? अगर माँ बाप को पता चला कि वो इतना काबिल है, तो मेरा क्या होगा? माँ बाप उसे ज्यादा तरजीह देंगे। असली बेटा है। ये माँ बाप को नहीं पता चलना चाहिए। हाँ, सच्ची बात। मैंने अभी आवाज सुनी। मोबाइल कैसे गिरा दिया? क्या कोई बात हुई थी? पापा, कुछ नहीं हुआ। टीचर ने फोन किया और बताया, मेरे इस बार के मॉक टेस्ट के नतीजे सिर्फ 3 अंक से बैचलर लाइन। अगर यही रखूं तो बैचलर में दाखिला हो सकता। खुशी के मारे मैंने ही। ये तो अच्छी बात है। आओ आओ, बैठो बैठो। पापा तुम्हें कुछ बात बताना चाहता। यूनिवर्सिटी जो है उन बड़े नामी कॉलेजों को छोड़कर बाकी सब एक जैसी ही हैं। अच्छी बात है। ये मोबाइल भी ठीक है, बाद में पापा तुम्हारे लिए नया ला देंगे। शुक्रिया पापा। वैसे तुम्हारे भाई का क्या हुआ? मुझे लगता है कि वो आजकल बहुत मेहनत कर रहा है। उसने कितने नंबर लाए? सीयुआन भैया, वो रात में आएंगे, ये सवाल मत पूछना। मैंने सुना कि उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। स्कूल में काफी दुखी है। हाँ, ऐसा है। गांव से आए बच्चे, उनकी शिक्षा स्तर ज्यादा अच्छा नहीं होता। जिस्म की बात है, तुम तो बहुत ध्यान रखते हो। तुम दोनों भाइयों का अच्छे से रहना सबसे अच्छा है। ऐसा करो, आज रात जब तुम्हारे भाई आए, हम सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। पिताजी, वो क्या? अब तो हाई स्कूल की परीक्षा के लिए खेल भी काफी महत्वपूर्ण है। आप और दीदी रात में मेरे साथ दौड़ेंगे। मैं खेल का स्कोर बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ और सुधार करना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई समस्या नहीं। लिन सिवान और उसके परिवार को एक साथ बेचने का मौका देकर उसके नतीजे उजागर हुए तो मैं खत्म हो जाऊंगा। एपिसोड 361, एपिसोड नंबर 3 कोएन। दीदी, प्रिय शब्द, परीक्षा सफलता का जश्न मनाने और खेल परीक्षा तैयारी को बढ़ावा देने के लिए देखो, तुम्हारी बड़ी बहन ने तो पुराने योगा कपड़े भी निकाल लिए हैं। जाओ। तुम भी तो सही करते हो। सुना कि ध्यान को जरूरत है। तुम दीदी तैयार हुई और कलाकार कंपनी का काम छोड़ दिया, खास तौर पर तुम्हारे साथ रहने। बिल्कुल, हमारे ईद्यान इतने मेहनती है। अच्छे रिजल्ट लाए, घमंड नहीं किया, बल्कि बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका साथ देना मेरा फर्ज है। तुम दोनों बहनें सबसे अच्छी हो। धन्यवाद कि तुम लोग जानते हुए भी मैं अपनापन नहीं हो, मेरे जज्बातों का ख्याल रखते हो। इस बारे में बात मत करो। आओ। यह नया फोन मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। इसे एक इनाम समझो। धन्यवाद पिताजी। क्या यह लिन सिवान है? वह यहाँ क्या कर रहा है? उसने परीक्षा में अच्छा नहीं किया, इसलिए जब हाउसकीपर ने बताया कि हम जियान के साथ बाहर आए हैं, तो मैं उनके पीछे चली गई।
उसने एक कहानी में अभिनय किया जहां वह परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन वह भी दौड़ने के लिए बाहर क्यों गया है? ग्रेड के बारे में पूछना ठीक है, पूर्वाग्रह न रखें। मैंने हाउसकीपर से सुना कि सियुआन हर शाम खाना खाने के बाद दौड़ लगाती है। मुझे लगता है कि वह अपनी शारीरिक शिक्षा परीक्षा के परिणामों के कारण इतनी मेहनत कर रहा है। तुम हर समय यहाँ अच्छे बच्चे बनने का नाटक करते हो, यहाँ तक कि टेस्ट में भी। मैं तो उससे जाकर पूछूंगी कि उसने आखिर कितने नंबर लाए हैं। पक्का हमारे जियान से तो कम ही होंगे। और नहीं, घर वालों को उससे बात करने मत देना। दीदी प्लीज भाई से मत पूछना, वरना वो दुखी हो जाएगा। वो क्या? क्यों ना? मैं उसके साथ दौड़ लगा लूं, उसका दिल बहलाने के लिए। जाओ। तीन मिनट 28 सेकंड, पूरे अंक से सिर्फ 3 सेकंड कम। मैं खेल की परीक्षा में अंक नहीं खोना चाहता। शारीरिक ताकत ठीक लग रही है। थोड़ी देर में एक और 1000 मीटर दौड़ता हूँ। मुझे याद है कि बीजिंग की खेल परीक्षा प्रवेश परीक्षा से पहले होती है। मुझे जल्दी तैयारी करनी होगी। सूर्यन भाई, मैं तुम्हारे साथ एक और चक्कर दौड़ता हूँ। ठीक है। चलो। तुमने दौड़ने की बात की थी, फिर क्यों नहीं दौड़ रहे? लिन सीवेन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझसे लड़ने की कोशिश मत, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिरकार सहन नहीं कर पाए। मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझसे बात करने वाले हो। ठीक है, इसी मौके का फायदा उठाते हैं। मैं भी तुम्हें एक सच बता देता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ लड़ने का कोई समय नहीं है। ये मेरे पढ़ाई का समय बर्बाद करता है। चलो ऐसा करते हैं, हम यहीं रुक जाएं। तुम होते कौन हो? तुम कहोगे रुकने को और मैं रुक जाऊं, ठीक है। मैं तुम्हें मौका दे सकता हूं खुश करने का। घर वालों को नंबर मत बताना, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ओह, तो ये वजह थी। अगर कोई मुझसे नहीं पूछेगा तो मैं क्यों बताऊंगा? क्योंकि मुझे लगता है मैंने ठीक ठाक ही दिया है। तुम अपना मुंह बंद रखना। लिन सीवान, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम एक गंवार हो। बीजिंग का निवास और एक विला मिल चुका है, खाने पीने की चिंता नहीं है। असंतुष्ट मत बनो, अपनी हद में रहो। माफ करना, मुझे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है और न ही अपनी उपलब्धियां दिखाने का। सुनो, मेरे गृहनगर सन्हे प्रांत वो जगह नहीं है तुम जब चाहो गाली दे सको। अपने पहचान को याद करो। मेरी उत्कृष्टता से जलने के बजाय अपना समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। अपने कला क्लास की प्रैक्टिस करो। क्या घमंड कर रहे हो? दिखावा मत करो। मैं दिखावा नहीं कर रहा। अगर आज तुम्हें कला में पूर्ण अंक मिले होते या फिर ऐसा पुरस्कार मिला होता जिससे प्रवेश परीक्षा में अंक बढ़े, तो क्या तुम खास तौर पर मुझे धमकाने आते, डरते कि मैं तुम्हारे परिणाम सार्वजनिक कर दूंगा? छोड़ो, बहुत बेवकूफी है। अच्छे से सोचो। तुम यहाँ रुक जाओ। लिन सीवेन, मेरी बात सुनो और अपनी जुबान बंद रखो। इस घर में माँ पापा मुझे पसंद करते हैं, बड़ी और दूसरी बहन भी चाहती है, और आगे चलकर परिवार का सब मेरा होगा। अगर तुम मुझसे मुकाबला करने की कोई गारंटी है, सामान समेटकर गांव वापस जाओगे। तुम्हें चाहे कितना भी प्यार किया जाए, लेकिन तुम्हें परिवार के फायदे से जुड़ी कोई भी बात का अंदाजा नहीं है। सही कहा ना? तुम क्या कर रहे हो? तुम सोचते हो कि तुम परिवार के वारिस हो। अगर ऐसा है तो उन्होंने तुम्हें कला पढ़ने के लिए क्यों चुना? मिले हुए इनाम सिर्फ फोन, वाद्य यंत्र और जरूरत की चीजें ही क्यों हैं? लेकिन कभी परिवार के फायदे से जुड़ी असली ताकत क्यों नहीं मिली? मैं अभी छोनी हूँ। ग्रेजुएट होने के बाद मैं सारी ताकत पापा और दीदी के हाथ में है। दीदी हमसे उम्र में बहुत बड़ी है। उन्हें वारिस के रूप में सालों से तैयार किया गया है। दूसरी बहन ने भी नहीं लड़ा। तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं, किस हक से टकराओगी? मैं परिवार में आए कुछ दिन हुए हैं और मैं समझ गया हूँ। और तुम यहाँ 18 साल से हो, फिर भी अब तक समझ नहीं पाए। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, सिर्फ वही दौलत जो इंसान अपने हाथों से मेहनत करके कमाता है, असली दौलत होती है। 719 नंबर पाने वाले अच्छे छात्र तो खास होते हैं, बातें करने में माहिर हो। लेकिन लिन सीवान, मैं तुम्हें बताता हूँ,
तुम चाहे कितना भी बोलो, इसका कोई फायदा नहीं। मुझे बस यही पता है, आज का पल संजोना है, कम से कम आज। मुझे तुम्हारे सामने हारना नहीं है। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। अगर तुम मेरी सलाह नहीं सुनते तो मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। जो तुम कहो वो सब सही है। भाई, यह भाई नहीं है। तुम मुझे धमका नहीं सकते और मुझे चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था, मैं आज तुमसे हारने वाला नहीं हूं। मैं पापा, आप आज सच में स्मार्ट लग रहे हैं। दुश्मन को 100 का खुद को 1000 का। तुम्हें ऐसा करने की मुझे फंसा दो पापा, दीदी। उन्हें पहले से ही मुझसे नफरत थी। जिजियान, तुम ऐसा करके सिर्फ मेरी और ज्यादा बुराई करोगे। तुम्हें ऐसा क्यों करना था जिजियान? क्या हुआ? दीदी, लिन सिजुआन ने जानबूझकर जियान को गिरा दिया। मैंने और पापा ने देखा। जिजियान, तुम ठीक हो? लिन सिजुआन, तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? ये तो अंडे जैसा सूजा हुआ है। जियान, थोड़ा सहन करो, तुम्हारा पैर मुड़ गया है। पहले जूता उतारना होगा। थोड़ा सहन करो। दियान, पापा, दीदी, मेरा पैर टूट तो नहीं गया। मुझे अभी कला परीक्षा देनी है। मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जियान। दीदी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ठीक है, ठीक है। अब तुम जल्दी से अस्पताल जाओ। मैं तो तुम्हारे सामने हार मान गई। तुम सच में बहुत कठोर हो। अलविदा। रुको वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया, सब साफ साफ देखा। झिझक परीक्षा खराब होने की चिंता कर रहा था, सांत्वना दी और उसे धक्का दे दिया। लिन सी युआन, तुम इंसान हो या नहीं? इससे मेरा क्या लेना देना? वह खुद जानबूझकर गिरा था। मुझे जिजक को तुम्हारे पास भेजना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगा कि तुम चाहे जितने बुरे हो, जितने निर्दयी हो, जिजक के साथ ऐसा नहीं करोगे। मैं भूल गया। तुम हो तो बुरी आदतों से एक गमवार कुत्ते की आदत नहीं बदलती। ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने कहीं यह बात सुनी है। इंसान के दिल में बनी धारणा वो एक बड़ा पहाड़ है। बस करो। जब आप लोग सोचते हैं कि मैं उससे जलता हूँ, तो मेरे पास कोई और तरीका नहीं। आप लोग जल्दी से उसे अस्पताल ले जाएं। लिन सेवन, तुमने मुझे बहुत निराश किया। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम नहीं जा सकते। तुम्हें अपनी गलती समझनी होगी और जियान से माफी मांगनी होगी। अस्पताल जाकर जियान की देखभाल करनी होगी। मैं माफी नहीं मांगना चाहता और मैं वहां भी नहीं जाना चाहता। तुमने क्या कहा? वो डर रहा है। मैं तुम्हें अपना बताता हूँ। जियान, तुम कैसे हो जिजियान? जिजियान, पिताजी। तुम इंतजार करो, वापस आकर तुम्हें संभालूंगा। तुम इंतजार करो। ये अचानक कैसे हो? इतनी तेज बारिश हो रही है। 23वां एपिसोड, 2x3 एपिसोड, 23वां एपिसोड। जिजियान किस कमरे में है? क्या उसकी चोट गंभीर है? मैं कभी ढील नहीं दूंगा। अच्छा नहीं हुआ तो माता पिता, बहन छोड़कर नहीं, मेहनत जारी रखनी है। प्रैक्टिस जारी रखो, अटल रहो। बहुत बेटा, तुम इतने नासमय क्यों हो? हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकते। माँ, मैं अब लौट रही हूँ। लिन सिवान को ठीक से सबक सिखाओ। सब मेरी गलती, मैंने तुम्हारे जज्बातों का ध्यान नहीं रखा। माँ अपनी गलती मानती है। अब से तुम्हें कभी चोट नहीं आने दूंगा। जिदियान, तुम आराम से ठीक हो जाओ। मैं वापस जाती हूँ और लीन सिवान को बाहर कर देती हूँ। दीदी, नहीं। जिजियान, वह लीन सिवान तुम्हारे साथ ऐसा करता है, फिर भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। दीदी, सिवान अब बुरी चीजों का सामना कर रहा है। यह सब इसलिए कि 18 वर्षों में छोटे शहर में बुरी आदतें विकसित हुई। लेकिन अंत में इसमें सिवान की कोई गलती नहीं है। उस तरह के माहौल में बड़े होने के लिए मैं ही पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। सच्चे शब्द। आप अब भी बहुत समझदार है। तुम ऐसे हो, मेरी बहन को मुझ पर तरस आएगा।
दीदी, दूसरी दीदी, पापा। माँ। मुझे कोई और बड़ी ख्वाहिश नहीं है। मैं बस डरती हूँ। मुझे डर है कि आप लोग मुझे छोड़ न दें। दूसरी दीदी, आप मुझे छोड़ो मत, ठीक है? मैं मेहनत करूंगी, सच में। तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? दीदी, मैं जो कहोगी वो करूंगी। तुम भी मुझे छोड़ मत देना, मैं बहुत सुनने वाली हूँ। सच्ची बात। तुम अब भी ऐसे ही नेकदिल और सुनने वाले हो। दीदी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। पापा, माँ, मैं बाहर जाकर रहूंगा। भले ही मैं सियान भैया से मिलूं, घर के नौकर की तरह सिर झुकाकर रहूं, मैं ये भी कर सकता हूं, लेकिन आप लोग, तुम लोग मुझे छोड़ मत देना। बेटा, तुम कुछ मत बोलो। यहाँ तक कि तुम्हारी बहन भी जानती है, मम्मी के दिल में सबसे खास तुम हो। मम्मी तुम्हें कैसे छोड़ सकती है? ये परिवार नकली लोगों जैसा है। छोड़ो। जब सोचती हूँ कि सूर्या की वजह से अस्पताल में भूखे हैं और मैं वापस जाकर पेट भर सकती हूँ, पढ़ाई कर सकती हूँ, दिल अचानक हल्का हो जाता है। वांग आंटी, मेरा दरवाजा खोल दीजिए। माफ कीजिएगा साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों? सुतियान जी ने कहा है, जब तक जियान ठीक नहीं होते आप कब तक? घर में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक सूर्यान ठीक नहीं होंगे। अगर वो परेशान करने लगे और मुझे सोने ना दे। स्वीटी मैडम ने कहा है, आत्ममंथन कर अगर अपनी गलती को नहीं तो बस इंतजार कीजिए, मामला यही खत्म नहीं होगा। सुई परिवार का तो कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो आप मेरा बैग और मेरे रिवीजन मटेरियल नीचे ले आइए। अगर अंदर नहीं जाने देंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। छी। नहीं, सो परिवार सच में सीमा पार कर गया है। मैनेजर, मैं आपसे विनती करता हूँ। आप भी जानते हैं, 3 मॉक टेस्ट खत्म हुई है और अब बोर्ड एग्जाम आने वाला है। मैं हर रात पढ़ाई करता हूँ। अगर मैं पढ़ाई ना करूँ तो मेरे नंबर गिर जाएंगे। नंबर गिरते ही मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। मैं तुमसे बस विनती कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात मान लो। क्या हंस रहे हो तुम? मैं मुस्कुराता रहना मेरा प्रोफेशनल रवैया है। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था, तुम भी सुपरिवार जैसे हो, सब नकली। ठीक है, अंदर नहीं जाने देते, मैं खुद रास्ता निकाल लूंगा। सददी हुई सुपरिवार की औकात, तंग दिल। कहाँ से अंदर जाऊं? ये नींदी। घर वापस नहीं जा पा रहा। सुपरिवार वाले सब पागल है। सुजियान ने क्या सुजियान जो कहे वे मान लेते हैं। सुजियान ने टखना मोद लिया, पर दोष मुझे दे रहा है। पर यह छोड़ो, बातें बताने का मन नहीं करता। तुम्हें सुनने की जरूरत भी नहीं, काफी बोरिंग कहानी है। मेरे घर आओगे? ये सही नहीं लगेगा। मैं नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे तो क्वालिफाई कर लिया है, घर पे पुराने रिवीजन नोट्स है। धन्यवाद। ये है 12वीं के स्टूडेंट्स के रिवीजन नोट्स। ये तो कमाल के हैं। आगे कभी कहीं जाने की जगह न हो तो मेरे घर आ जाना। ताजा पीसी हुई कॉफी। लग रहा है कि तुम अभी आराम करने के मूड में नहीं हो। धन्यवाद। गांव यानी सुजियान की देवी। गांव का परिवार वह है जिसे सुपरिवार से रिश्ता जोड़ने की इच्छा रही है। अगर सुजियान को पता चल गया तो वो गड़बड़ करके मुझे परेशान करेगा। ये नहीं चलेगा। माफ करना, ये सुंदर दीदी। मैं अभी भी एक छात्र हूँ। हालांकि मैं 18 साल का हो गया हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है और मैं जल्दी प्यार नहीं कर सकता। ये मेरी परीक्षा पर असर डालेगा। छोटे भाई,
तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि मुझे तुमसे प्यार है। मेरे माता पिता तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि मैं तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखूं, तुम्हारी मदद करूं। ऐसा है क्या? हे भगवान, मैं क्या कर रही हूँ? मैंने इतनी गंभीरता से किसी को मना कर दिया। इतनी अजीब लग रही हूँ कि मेरे पैर की उंगलियां भी बंद हो गईं। मुझे सच में किसी को ढूंढना है जो मेरी जगह यहाँ खड़ा हो जाए। ये जरूर सुपरिवार की नकली आदतें मुझ तक पहुंच गई है। नहीं नहीं, मुझे पढ़ाई के लिए गंभीर होना होगा। देखो हमारी बेटी। धीरे खाओ, मैं तुम्हें बाद में छोड़ दूंगा, कोई जल्दी नहीं। ये तो सू नहीं है। हमारी बेटी बड़ी हो गई है। सुप्रभात सिवान। सुप्रभात माँ पापा। सुप्रभात अंकल आंटी। याननिंग दीदी, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ये सुपरिवार की बेटी की जीत की पार्टी है। हमें नहीं जाना था। हमें जाकर देखना चाहिए। पापा, आप क्या कह रहे हो? अभी वो कौन था? बुरी बहन की तरह लग रही थी। मैं तो कहूँगा घर की यानिंग अचानक से बड़ी हो गई है। माँ, अब शर्मा भी रही है। सियुआन बच्चा बहुत अच्छा है। पिछली बार जब मैं टैक्स ऑफिस गया था, सुना कि सियुआन ने 719 नंबर प्राप्त किए। बहुत संभव है कि वह टॉप स्कोरर बने। बिल्कुल सही। सियुआन को मैंने समझा है। उसका स्वभाव अच्छा है, वह जानता है क्या चाहिए। ज्ञान और कर्म एक साथ होना यह आसान नहीं है। शायद यह जश्न की दावत सियुआन के लिए तैयार की गई। सच में? तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हमारे यानिंग ने सबको वापस ले आया। मैं जाकर तैयारी करता। अभी चलते हैं, दावत। पापा, आप कुछ मत कहिए। ठीक है, तो हम नहीं जा रहे। किसने कहा कि नहीं जा रहे? जाना तो है। मैं अपने कपड़े बदलने जा रहा हूँ। यह बच्चा। ओल्ड गांव यहाँ है। यान लो। अंदर आइए और बैठ जाइए। सियुआन, आपके भाई को अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है। कृपया उसे निशाना बनाना बंद करें। मैंने तुम्हें कुछ दिन से घर से बाहर। मुझे उम्मीद है कि आपको अपनी अंदर जाओ और बैठो। लिन सिवान, फिर से तुम। गाओ यानिंग महिलाएं, मैं कभी तुम्हें नहीं दूंगा। जब जियांचिंग बाई में दाखिला लेगा तो निंग से थोड़ी मदद लेने की उम्मीद है। मदद नहीं कर सकती। क्या वो प्रवेश ले सकता है? कहना मुश्किल है। प्रवेश ले भी लिया तो हम एक ही डिपार्टमेंट में नहीं होंगे। कोई बात नहीं। ये बच्चा जितना बड़ा होता है उतना ही सीधा बोलता है। कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान मत होना। अभी तो ढिजियान समझदार हो गया है। बस तुम उसे अपने स्कूल के बारे में बताओ और थोड़ा प्रोत्साहित करो। तुम्हें पता नहीं है, ये बच्चा जब बोलता है हम सब मिलकर भी उससे कम प्रभाव डालते हैं। हाँ, ये छोटा निंग भी काफी व्यस्त है। अगर जरूरत हो तो हमसे कह देना। हाँ सुजी, इस बच्चे के मामले में हमें दखल नहीं देना चाहिए। क्या करें? हंसने का मन कर रहा है। अच्छे कॉलेज में जाना है। अपना खुद का एग्जाम देना होगा। डोनेट करके दाखिला नहीं मिल सकता। देश के बाहर भी नहीं जा सकते। स्कूल की जानकारी चाहिए तो पड़ोस की लड़की से पूछना पड़ता है। 2 अमीर घर की लड़कियां भाई को जान से भी ज्यादा मानती है। इज्जत के अध्यापक हो गए। मॉक टेस्ट नतीजों के लिए आए हैं। अब यह खाना खाते हुए भी। देखो तुम कितने बेवकूफ हो। हम इतने सालों से पड़ोसी हैं। क्या ऐसी बात है जो सुन नहीं सकते? हम इतने पुराने पड़ोसी हैं। क्या ऐसी बात है जो सुन नहीं सकते? बस बात चल रही है जिजैन की मार्क्स की। सब सुन सकते हैं।
है ना लाओगाओ? स्पीकर ऑन करो। सु अंकल तो सच में बड़े दिल वाले हैं। सु आंटी है क्या? सु झिजिन, मॉक टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स 443, जो थर्ड क्लास ग्रेजुएशन लाइन से 3 पॉइंट ऊपर है। ये बच्चा, हम उसे कभी ध्यान नहीं देते। सोचा नहीं था कि उसने परीक्षा अच्छी दी है। लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। सु जी यान ने मुझे बताया लिन सिवान तुम्हारे घर में रह रहा है और वो तुम्हारा दूर का रिश्तेदार है। क्या ये सच है? मैं उसके बारे में ठीक से जानना चाहता हूँ। लिन सिवान ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? वो प्रिंसिपल टैक्स ऑफिस के डायरेक्टर का भतीजा है। सिर्फ एजुकेशन फील्ड में नाम कमाना चाहता है। उससे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। महाशय, बात ऐसी है, उसे अभी अभी छोटे गांव से वापस लाया गया है। उसके नैतिक आचरण में शायद थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। अगर वो कुछ गलत करे तो आप मुझे बताइए, मैं उसे वापस जाकर सही तरीके से समझाऊंगा। तुम क्या बोल रहे हो? तुम लोग उससे घनिष्ठ नहीं हो? हाँ, सुदूर के रिश्तेदार हैं, हम परिचित नहीं हैं। वो सुदूर के रिश्तेदार हैं, हम परिचित नहीं। उसे हमने नहीं पाला। ये तो इंसान को मानने और सीधे दोषी ठहरा दिया। लिन सिवान की असली स्थिति नहीं जानते क्या? सु तियान्यांग, सु झिजियान ने क्या किया है? उसने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या? प्रधान, आप कहिए। जिजियान ने आपको बर्बाद कर दिया। सु जियान ने उस दिन बताया जब लिन सिवान ड्यूटी पर रिपोर्ट करने आई थी। उसकी शैक्षणिक क्षमता और चरित्र, लेकिन मॉक परीक्षा में 719 अंक, मॉक परीक्षा में प्रथम स्थान। क्या? लिन सिवान ने परीक्षा 719 अंक। बहुत। यदि पास इस स्तर की शिक्षा है, सु जियान कम अंक कैसे हासिल कर सका? वो तो एक गांव का अनारी है। ये कैसे हो सकता है? सर, क्या आपने गलती कर दी है? चुप रहो तुम। इस साल अगर मेरे पास ऐसा एक ट्रम्प कार्ड तो वाइस प्रिंसिपल बन जाऊंगा। मैं तो सोच रहा था अगर उससे अच्छी बनती है तो उसे मेरे क्लास में शामिल करवा दो। अप्रत्याशित। सु तियान्यांग, सु जियान को समझाने बुझाने की जरूरत है। उसने लिन सिवान के बारे में बुराजला न कहा हो। वह अब निश्चित रूप से मेरी कक्षा में है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो चुका है। मैं 3 बच्चों और संसाधनों की मदद से कर विभाग से संपर्क कर पाया। टूटा हुआ। यान निंग, चलें। थोड़ा और बैठते हैं। डिनर अभी तो शुरू ही हुआ है। पापा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पापा, लिन सिवान सच कह रहा था। फायदे के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। लिन सिवान, मैं सत्रिजियान समझाता हूं। इस जिंदगी में हर तरीका अब तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सत्रिजियान। दूसरी दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, माफ कर दो दीदी। मेरा चेहरा खराब हो गया। मैं जल्द ही डेब्यू करने वाली हूँ। मैं चेहरा खराब नहीं कर सकती। पापा, मुझे तुरंत अस्पताल ले चलो। हाँ, अस्पताल जाएंगे तो संभले। मैं अपना चेहरा खराब नहीं कर सकता। जरा भी शिष्टाचार नहीं है आज यही तक। गांव साहब, माफ करिए गांव साहब। देखो तुमने क्या किया। जल्दी से सिवान से माफी मांगो। जरूरत नहीं। एक गोद लिया हुआ बेटा। सु परिवार के वारिस को परेशान करना ठीक नहीं। हाई परिवार को चुनौती देने की हिम्मत। हाई परिवार की खाने की मेज पलटने की हिम्मत कैसे की? यान निंग, 25वीं कड़ी। पिताजी, अगर सो परिवार कमजोरों को धमकाता है और ताकत, तो मैं हाई परिवार की। क्या मैं उन्हें पूरा परिवार ही झुक, तो मैं बस अपनी राय दे दूंगी और कौन मुझे रोक सकता है? सु झिजियान, तुम्हारी पतली टांगों के बावजूद टांगे इतनी मजबूत है। अंकल सु, इसके बारे में आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में है। बहन यानिंग, आपने सिवान के लिए भी आवाज। गाओ यानिंग, व्यंग्य करना बंद करो। लिन सिवान के हस्तक्षेप के बिना भी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे छोटे भाई का ख्याल रखें। मैंने आपको कभी नाराज नहीं किया। देखभाल करनी हो, मैं लिन सिवान को चुनूंगा। निवेश के लायक व्यक्ति, ना कि अपनी सारी संसाधन एक नाकाम फर्जी इंसान पर बर्बाद करूं। तुम क्या कहते हो सुश्री? ठीक है यानिंग, क्या तुमने नहीं देखा? सु साहब रो पड़े। हमारी यानिंग बचपन से ही बहुत सीधी है। हमेशा कुछ अंक ही सच्चाई कहने का शौक रहा है। हम पहले चलते हैं। सिवान,
तो मैं पहले निकलती हूँ। शांत जगह में पढ़ाई करनी है। कभी भी मेरे घर आ जाओ। ठीक है, मानना पड़ेगा। यानी दुश्मन के क्रश द्वारा। सबके सामने खास ध्यान में काफी सुकून देता है। यानिंग। दूसरी बहन। पापा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा ऐसा करने सीवान के ग्रेड छिपाना। मैंने जानबूझकर दूसरी बहन को चोट। असली पिता। पिताजी, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, कृपया मुझे। ठीक है ना पापा? दूसरी दीदी, माफ करना। मैंने जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई। माफ करना, मैंने गलत किया। दूसरी दीदी। कोई बात नहीं, दीदी तुम्हें दोष नहीं देती। जल्दी से टींटी को अस्पताल ले जाओ। जल्दी चलो। ये तो बर्बाद हो जाएगा। वेटर, मुझे प्रोटीन से भरपूर किंग क्रैब का एक टुकड़ा लाकर दो। कृपया श्री सू के पूर्व के विवरण को रिकॉर्ड कर लें। ठीक है। आप दोबारा अस्पताल गए। मैं अकेले खाना खाता हूँ। भोजन और पानी से भर। मुझे परीक्षा पत्र लिखना पसंद है। मैंने फिर से शब्द का प्रयोग क्यों किया? सीवान, क्या हम बात कर सकते हैं? सीवान, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। 2 मैं अस्पताल दूसरी युवती के साथ नहीं रुका। आज आपके पास आकर पाओ मुझे है। अगर ये माफी है या अनावश्यक है। नहीं, हम सिर्फ माफी नहीं मांग रहे हैं। सीवान, वो सब हमारी गलती है। तुम्हें समझने में हम चूक गए। यहां तक कि तुम्हारे अंकों पर भी ध्यान नहीं दिया। असल में मेरी जानकारी तो पहले ही सुसाहब आपके डेस्क पर रखी हुई थी। ये गलती नहीं है, बल्कि लापरवाही है। अगर एक पन्ना भी देखा होता तो मेरी पढ़ाई का स्तर समझ में आ जाता। लेकिन आपने पहला पन्ना भी पूरा नहीं पढ़ा। सीवान, तुमने इतने अच्छे नंबर लाए, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? हाँ, तुम जो चाहो, मम्मी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगी। जूते, कंप्यूटर, लिफाफा भी चलेगा। पापा तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कार खरीदेंगे। श्रीजैन चाहता था लेकिन कभी नहीं मिली। ये तुम्हारे लिए खास तोहफा होगा। खास तोहफा। श्रीमान सू, मैं सुश्री जैन नहीं हूँ, लेकिन सच में एक चीज है जो मैं चाहता हूँ। कहो कहो, पापा जरूर तुम्हें मानेंगे। हॉस्टल में रहना। क्या? सियान, तुम क्या बोल रहे हो? मैं हॉस्टल में रहना चाहता हूँ। लगता है कि बात उसकी समझ से बाहर हो गई है। अब वो समझ नहीं रहा। ठीक है, आज मेरा मूड अच्छा है, मैं उसे समझा देती हूँ। तुम लोग ज्यादा मत सोचो। असल में मुझे लगता है कि घर का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है। इससे मेरी पढ़ाई पर असर हो रहा है। ये बच्चा क्या कर रहा है? परिवार के साथ रहने में क्या बुरा है? स्कूल में तो कोई परवाह नहीं करता, ठंडा सा माहौल होता है। परिवार के साथ रहो, इसमें क्या बुरा है? इस बारे में बात करना छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना, हर वीकेंड घर लौटना होगा। तुम हमेशा सुपरिवार के सदस्य हो, समझे? मैं प्यार की कमी से नहीं जूझ रहा, जो कचरा देखकर बातें भूल जाऊं। एक लगभग वयस्क, जिसे कम बुद्धिमान नहीं कहा। तुम लोग कैसे सोच लेते हो कि वो भावनाओं में पूरी तरह बेवकूफ है? ठीक, मैं कोशिश करूंगा वापस आने की, लेकिन आप जानते हैं कि अभी 12वीं के पढ़ाई का दबाव ज्यादा है। हम हालात के मुताबिक फैसला करेंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ, अगर ज्यादा दबाव नहीं हुआ तो मैं जरूर वापस आऊंगा। मेरा पेपर अभी खत्म नहीं हुआ, तो फिलहाल आपसे बात नहीं कर सकता। कोई दरवाजा क्यों नहीं बंद करता? सिवान, तुम दरवाजा खुला रखना, सुजियन को संभाल लूंगा, तब तुमसे बात करने आऊंगा।
तुम चाहते हो कि मैं तब तक इंतजार करूं जब तक तुम सुजियान को मना लो। तुम इसे बुरा मत मानो, उसके पास तो बिल्कुल भी सुरक्षा भाव नहीं है। बचपन से ही मेरी कहानी सुनकर सोने की आदत है। तुम उसकी बात का बुरा मत मानो। ये बड़ी बहन 20 साल से ऊपर की है पर अभी भी बचकानी है। सुजियान डरता है कि मैं तुम सबको छीन लूं। तुम सुजियान को मना लो। लगता है कि वो दौड़कर मेरे पास मुझे ढूंढने। अगर आज रात तुम आ सको, वह तो भूत होगा। युवा स्वामी सियुआन, सुश्री के लिए प्रतीक्षा करें। वह आपसे मिलने की उम्मीद कर रही है। मिस यंग मास्टर जियान के कमरे में है। आपको सांत्वना देने से पहले उन्हें एक और कहानी सुनानी है। वे पूरी रात बातें करते रहे। नींद नहीं आ रही। हट जाओ, मुझे बोर्डिंग स्कूल पंजीकरण जल्दी करना है। कृपया धैर्य रखें। वादा करने के बाद अपने वचन से मुकरे नहीं, अन्यथा असभ्य होगा। बाहर जाने से बाहरी लोग हमारे सुपरिवार को नीची नजरों से देखेंगे। कितनी अजीब दुनिया है। एक हाई स्कूल के लड़के को सचमुच एक वयस्क महिला की जरूरत है। परी कथा सुनाना ही उसे मनाने का तरीका है। ऐसे मामले में उनका इंतजार करने के लिए मुझे मजबूर किया गया। यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। वांग आंटी, ऐसा ही है। मेरी बोर्ड परीक्षा आने वाली है और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना महत्वपूर्ण है। अब यह समय की बचत का सबसे अहम पल है और आपसे मालकिन ने कहा है कि आप मुझे रोकें। आपको मुझे रोकने का अधिकार किसने दिया? चूंकि आप मुझे मालिक कहते हैं, तो इसका मतलब मैं तुम्हारी सेवा का हिस्सा हूँ। मैं तुम्हारा ग्राहक हूँ। तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? माफ करना सियुआन साहब, सुपरिवार की छवि बनाए रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। सादे कपड़े पहनकर सामान लेकर सुपरिवार से बाहर निकलते हो इससे बाहरी लोग सोच सकते हैं कि सुपरिवार के पास और इससे परिवार की इज्जत कम हो सकती। एक नौकर जो ग्राहक को भी दोष देने लगे। परिवार को बर्दाश्त करना समझता हूँ। तुझे क्यों करूँ? कौन सा हक है ये कहने का काम करना है या नहीं? 3 लाख रुपए महीने की नौकरी नहीं करनी है तो और भी लोग करना चाहेंगे। माफ करना, मैं बेहद प्रोफेशनल हूँ। इस घर में क्या जरूरी है और क्या नहीं? मुझे अच्छे से पता है। सच? माँ। सिरियन, क्या हुआ तुम्हें? वांग आंटी वो उन्होंने तुम्हें तंग किया। वांग आंटी ने कहा, मैं तो अनचाहा बच्चा हूँ। कहा कि मैं दूसरी दीदी और जीएन का रिश्ता खास है। कहा कि मैं बस कोने में बैठ सकता हूँ और उनकी मोहब्बत को देखकर जल सकता। मेरी परवाह कोई नहीं करेगा। नहीं, मैंने नहीं किया। जियान वो बच्ची है जिसे मैंने पाला है। वो मासूम और दयालु रही है। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि हियान इतनी क्रूर इंसान कैसे बन गई। पता चला कि यह बटलर की वजह से था। वह हमेशा मुसीबत। हाँ, जियान को भ्रष्ट करने वाली वही होनी चाहिए। एपिसोड 1369+1 सियुआन, रोना मत। मैं उसे अभी ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। उसके लिए इस उद्योग में टिके रहना असंभव बना दो। माँ वादा करती है कि आंटी वांग अब कभी तुम्हारी नजरों के सामने नहीं आएंगी। सियुआन साहब, गलती की। मैंने हुक्म तोड़ा, परिवार का पैसा लेकर परिवार के खिलाफ इस्तेमाल किया। मैं खराब इंसान हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब जाओ यहाँ से। मुझे फिर से मत दिखना। छी आंटी, मेरे पास एक और बात है। मैं अनाथालय में कुछ अच्छे दोस्त थे। वो भी मेरी तरह ही है। माता पिता नहीं है। हम बचपन से साथ में बोतलें उठाते थे, कबाड़ बटोरकर बेचते थे। मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या आप उन्हें एक काम का मौका दे सकते हैं? बच्चे, तुमने इतना कष्ट सहा। मैं अपनी बहन और भाई जितना अच्छा नहीं हूँ। मुझे थोड़ा डर लगता है, कहीं तुम लोग मुझे छोड़ ना दो। लेकिन बस तुम उन्हें अच्छा बना लो। हम जैसे बच्चे कुछ अच्छे दिन बिता सकें। जब जाएं तो कुछ अच्छी यादें भी साथ ले जाएं। ठीक है माँ, उन्हें हर किसी को महीने में 50,000 की सैलरी उन्हें दे 5 पद और उन्हें एक छोटा घर दे दो। तुमने उन सबको शहर में बुलाया। वही लोग थे जिन्होंने माँ की जगह ली और तुम्हारा बचपन साथ बिताया। माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया।
सीवान, तुम बाद में घर आओगे, ठीक है? माँ तुम्हें याद करती है। सु परिवार को भी जरूरत है, माँ मदद करेगी। गांव परिवार से अच्छे रिश्ते जोड़ने में। जी आंटी, अगर बाद वाला वाक्य नहीं होता तो तुमने मुझे बेवकूफ बना लिया होता। ठीक है, धन्यवाद। सीवान, दोस्तों, तुम्हारा नया रूममेट आ गया है। कक्षा में नंबर 1 वास्तव में हमारा रूममेट बनने आ गया। रक्षक, तुम आखिरकार आ गए। स्कोर 633 पर अटका हुआ है, बढ़ा नहीं। स्वागत है, स्वागत है। यही तो ताकतवर लोगों का स्वागत होता है। मजे से स्वागत करो। मुझे तो ये काफी अच्छा लगा। सी युआन, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? मतलब जैसे कि अटक जाना। हाँ, हुआ है। मेरे पिछले अंक हमेशा 665 पर अटके रहते थे। उसे कैसे बढ़ाया? जल्दी हमें सिखाओ। स्कूल का पढ़ाई का माहौल वाकई अच्छा है। सूरज परिवार संग बेहतर, बहुत अच्छा है। अगर ऐसा हो, हम एक बार दाव लगाएं। दाव नहीं लगाना, हम जुए और नशे के खिलाफ है, मेरी बात मानो। बस तुम मेरी पढ़ाई की रफ्तार पकड़ सको तो मानूंगा तुम कमाल के हो। शर्त लगी तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा चलो। भाइयों, उठने का टाइम हो गया। सुबह की दौड़ और पढ़ाई। क्या भाई? अभी सिर्फ 4:50 हुए हैं। चलो भाइयों, जाग जाओ। भाइयों, सुबह दौड़, सुबह का पढ़ाई। भाइयों, क्यों अभी तक झपकी ले रहे हो? भाइयों, यहाँ दिल्ली में रात की क्लास 10 बजे खत्म होती है, बहुत जल्दी है। हमें शानदार टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। रात 1 बजे। अब समझ आया। तुम क्यों पहले नंबर पर हो? पहले नंबर पर तुम ही रहोगे। क्या ही खूबसूरत वीकेंड है। सिर्फ स्कूल ही मुझे अंकों की सुरक्षा का एहसास दिलाता है। सीवान, क्या तुम आज घर आ रहे हो? माम पापा तुम्हें याद कर रहे हैं। सियुआन, पापा ने शानहे प्रांत के कुक को बुलाया है। तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बना। हाँ, मुझ पर बहुत दबाव है, अभी समय नहीं है। तो जियान के पास समय के, वो रोज घर आता है। उसके नंबर कितने हैं और मेरे कितने हैं? सुयान, तुम वापस आ जाओ। पापा मम्मी, सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही है। गर्वीले सुपरिवार से ये बात कहलवाना आसान नहीं है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे यह सब पसंद नहीं। ठीक है, ठीक है। मुझे भी तुम लोगों की याद आ रही है, लेकिन इस स्कोर को बनाए रखना वाकई बहुत थकाने वाला है। मैं पढ़ाई में भी बहुत व्यस्त हूँ। लिन सियुआन, आज घर चलना होगा। मत भूलना। आप सुपरिवार के सदस्य हैं। नंबर थोंशोआन, जीलिन सियुआन, आपको आज हर हाल में घर आना होगा। आपको पढ़ाई करने का तरीका नहीं पता। अगर मेरे पास समय है। मैं स्वाभाविक रूप से वापस आ गया। सियुआन, आपकी माता कितनी पाखंडी बात है। अगर वे आपकी परवाह करते क्यों नहीं देखने आए? ये सब बहाने हैं। 12वीं के छात्र सख्ती से। स्कूल तो माता पिता को। बच्चों को देखने की अनुमति। हाँ बिल्कुल। घर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मेरी माँ मेरी चिंता करती है, जैसे स्कूल आकर मुझे खाना खिलाएगी। कोई बात नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैंने बोर्ड की परीक्षा दी थी, दादी ने ऐसे ही मेरा ख्याल रखा था। इसीलिए मुझे सुपरिवार के दिखावे वाले प्यार की जरूरत नहीं है। उसने मेरी कॉल काटने की हिम्मत कैसे की? अब क्या करे?
घर आए 1 महीना हो गया। ऐसा चलता रहा तो परिवार वाले समझेंगे कि हम पक्षपात कर रहे हैं और हमारी सुपरिवार मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि हमारी सुपरिवार की छवि और व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। अगर वो लिन सिवन टॉप रैंक ले तो इससे हमारी वैल्यू और शेयर प्राइस पर असर पड़ सकता है। तो फिर क्या करे? सुनो स्वीटी, आओ आओ आओ। वो पापा तुम्हें एक काम के लिए कहना चाहते हैं। पापा तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफर करवाएंगे। हेल्थ सप्लीमेंट्स खरीद लो। मम्मी पापा की जगह जरा सीवन से मिलने चली जाओ। कह दो वो इन दिनों पढ़ाई के प्रेशर में है। जरूरी है कि वो हमारे सुपरिवार की गर्मजोशी महसूस करे। ठीक है। लिन सिवान। सूटियान, सुपरिवार ने तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए भेजा। कोई बात है क्या? अपनी खुशी यहाँ मत दिखाओ। मैं तुमसे पूछता हूँ, जब जिये ने स्कूल में तुमसे बात की तो तुमने इसे क्यों नजरअंदाज किया? सुपरिवार के लोग वाकई कुछ भी नहीं करते। इस छोटी बात के लिए क्या मुझे ढूंढने भेजा गया? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं स्कूल में सुजियान से बिल्कुल संपर्क में नहीं था। ध्यान से जाओ, विदा नहीं करूंगा। तुम वही रुक जाओ। जी यान दुखी है, पता है। अब साथी उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं वह टॉपर्स का चापलूस है। वह तो हमारे परिवार का छोटा राजकुमार है। तुम्हें किसने हक दिया उसे शर्मिंदा करने का? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। माफ करना। लिन सियुआन, तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई। अच्छा है, ये लो। इसे झीजियन की क्लास में पहुंचाए दो। सभी को दिखा दो तुम उसकी चापलूसी कर रहे हो, न कि वो तुम्हारी। तुम गरीब इंसान हो। तो मुझे बताओ मैं किस हैसियत से जाऊं? फैन बनकर। तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मैं जियान की बात काट नहीं सकता। मेरे हाथ इन दिनों पढ़ाई की वजह से थोड़ा थक गए हैं। अगली बार सही। मैं देख रहा हूं तुम जानबूझकर कर रहे हो। अगर माँ बाप ने मुझे तुमसे मिलने को न कहा होता तो क्या मैं तुम्हारी बात सुनता? अपनी पढ़ाई में अच्छा। मेरे सामने शेखी मत बघारो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं भी असली हूँ। मुझसे उलझो। तुमने गलत इंसान को चुना। अभी तुरंत उठाओ, साफ करो और मुझे लाकर दो। क्यों? क्या मैं तुमसे बहुत अच्छी हूँ या मैं उससे बहुत अच्छी हूँ? क्योंकि मैं सुपरिवार की दूसरी बहन हूँ। जियान तो सुपरिवार का छोटा मालिक है और तुम एक गांव की औरत की औलाद हो। तुम लोग मुझे जितना परेशान करो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पर मेरी दादी को मत गाली देना। हद हो गई। पढ़ाई में अच्छा और असली मालिक वो बेकार दिन नकली मालिक को खाना भेजना, पढ़ाई करना भी गुनाह है। लिन सिवान स्कूल तो केवल पढ़ाई करने के लिए? नौकर बनकर नहीं रहना है। बिल्कुल सही। सुपरिवार सिर्फ नकली मालिक और असली गरीब मालिक हमेशा सताया जाता है। सच में शर्मनाक। तुम लोग दिल्ली के नंबर स्कूल के छात्र, सारे बैकग्राउंड बड़े ताकतवर है। मैं जवाबी गाली नहीं दे सकता। अमीर की औलाद नाराज हो गई तो फिर से माँ पापा को परेशानी होगी। वो मेरी पहचान का इस्तेमाल करता है। दुख झेलने वाला तो मैं हूँ, वो नहीं। तुम्हारे कहने पर मैं उससे मेल जोल बढ़ाने जाऊँ, सफाई दूँ? तुम कौन होते हो कुछ कहने वाले? मैं तुम्हारे सुपरिवार का कोई रानी नहीं हूँ। याद रखना, मेरा नाम लीन है, सू नहीं। और तुम्हारे सुपरिवार ने मुझे कभी इज्जत नहीं दी। तुम और मैं तुमसे अलग हूँ। तुम तो सदियन की एक गुलाम हो। वापस जाकर सजियन को एक संदेश दे देना, उसे बता मुझसे दूर रहे। आखिर मैं तो एक गरीब और साधारण इंसान हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि भूख से मजबूर होकर उसे काट खाऊं। तुम पागल हो। गांव से आए इस गरीब आदमी से कह रहा हूँ, जल्द ही मैं सुपरिवार को तुम्हें बाहर करवा दूंगा। मैं पूरी तरह से होश में हूँ। स्वीटियन, तुम बस देखती जाओ। जैसे ही मामले ने अहम मोड़ लिया, पूरी स्थिति बदल जाएगी। सुई अंकल जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हारे सुई परिवार के मुझे खास पसंद नहीं करते, तो मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। बैंक कार्ड में 20 लाख आ गए।
सियुआन, बेटा, तुम्हारे लौटने पर पापा उसे सबक। ये 20 लाख पहले अपने पास। खुद को तकलीफ मत। मैं ऐसे ही बेवजह पिटने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, चलो खाना खा, मैं पार्टी दूंगा। चलो। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अब 10 दिन शेष है। कयांगजी, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे तुम्हारी याद आती है। तस्वीरें लेना बंद। मुझे खून की उल्टी आने वाली है। एक शक्तिशाली बैल। क्या गलत? मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। कॉलेज प्रवेश परीक्षा तुम्हें रोना नहीं चाहिए। किस्मत खराब मत करो। तुम वापस लो। ठीक। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अनाथालय के गर्व की देखभाल करने आया हूँ। तुम कहते हो जल्द ही बोर्ड परीक्षा है। पास में माँ बाप होना चाहिए जो तुम्हें हौसला दें। तुमने मुझे खाना भी क्यों लाया? और वो गरम भी है। बिल्कुल। मैंने पूरा रास्ता संभाल रखा था। स्कूल के बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बोर्ड परीक्षा है, सेहत का परीक्षा के समय का खाना मैं संभाल लूंगा। जॉन, तुम। भाई, तुम रोना मत। मैंने अपना सूट भी तैयार कर। उस समय मैं सबसे हैंडसम गार्डियन बनूंगा। तो तुम्हारा काम का क्या होगा? तुम अनाथालय की पहली छात्र हो सकता है तुम टॉप पर रहो। मेरा काम। कोई चिंता नहीं। और तुमने कहा था भविष्य में अनाथालय की देखभाल तुम करोगी। मैं तो यही समझ लूंगा कि मैंने तुम में निवेश किया है। देख लेना। मैं लिन सिवान हूँ। मुझे सच्चे प्यार की कभी कमी नहीं हुई। परीक्षा वाले दिन मैं तुम्हारे लिए अभिभावक बनूंगा। क्या हुआ? हम भाई। रो मत। मैं तुम्हारा पिता नहीं बनूंगा, ठीक है? कियांगजी, मैंने तो पहले ही कहा था, मैं लिन सिवान हूँ। मुझे सच्चे प्यार की कमी नहीं हुई। बिल्कुल कमी नहीं हुई, पगले भाई। सियुआन, कल परीक्षा कक्ष तुम्हें खुद जाना होगा। पापा मम्मी तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। सियुआन, तुम्हारा परीक्षा कक्ष और जियान की परीक्षा बहुत दूर है। पापा को काम है। सिर्फ तुम दोनों में से एक को ले जा सकता हूँ। तुम तो काफी आत्मनिर्भर हो और जियान को अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगेगा। उसका जिद्दी स्वभाव तो तुम्हें पता ही है। और तुम कितनी समझदार हो, है ना? पापा, क्यों न सियोंग को भेज दे? उसके नंबर मुझसे बेहतर है। उसकी परवाह मत करो। वो महीने पहले चला गया। जिद्दी बनना पसंद है ना? अकेले रहने दो या दूसरी बहन को मत भेजो। उसे तुम्हारे साथ रहने दो। मैं उसके साथ नहीं रहूं। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसकी कर्ज। अगर वो काबिल है तो जाकर परीक्षा दे। सी युआन वाकई थोड़ा नासमय है। बहुत जिद्दी है। थोड़ा सबक सीखना चाहिए उसे। समझ गया। सुपरिवार शायद मेरी ठंडी रवैया से नाखुश है, लेकिन कोई गलती नहीं पकड़ सकते। इसलिए उन्होंने मुझे परीक्षा के लिए छोड़ने न आने का फैसला किया है और इस तरह मुझे सिर झुका के उनकी खुशामद करनी पड़े। नहीं, वो सोचते हैं मैं आधे साल से घर नहीं लौटा, उनसे नाराज होकर। कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। लेकिन क्या थोड़ा और पैसा दे सकते हो? लेकिन तुम अकेले जाओगे। हमें चिंता होगी। भाई, ज्यादा खाओ और जल्दी। मैं ओवर टाइम करने जा रहा हूँ। कल छुट्टी लेकर एग्जाम देने जाऊंगा। कोई बात नहीं, मेरे रिश्तेदार 10 दिन पहले ही आ चुके हैं। उसने सब कुछ तैयार कर लिया है। तुम लोग चिंतित मत हो। क्या रिश्तेदार? सियुआन, तुम कहाँ हो? तुमने मम्मी को बताया? मम्मी अभी आ रही है। कल मम्मी और तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे साथ एग्जाम देने। जरूरत नहीं। तुम्हारा कमरा तैयार नहीं किया? चियांग जी, जल्दी। परीक्षा हॉल से बाहर आने वाला पहला था। सियुआन, कैसा हुआ पे? सारे सवाल पहले देखे हुए थे, शायद काफी अच्छा हुआ होगा, है ना? यह छात्र। आप परीक्षा हॉल से बाहर आने वाले पहले छात्र हैं। क्या आपको परीक्षा कठिन लगी? ठीक ठाक ही थी, काफी ठीक रही। तो तुम्हारे पास ये कौन है? मेरा अच्छा दोस्त। ये मेरे साथ परीक्षा दे। अच्छा दोस्त परीक्षा देने आया है। मुझे कैसे ऐसा लग रहा है कि ये जाना पहचाना चेहरा है।
मुझे याद आ गया, ये परिवार का 18 साल से खोया असली बेटा है। इस साल बोर्ड परीक्षा में टॉप करने की उम्मीद। लिन सियुआन। सु परिवार से कोई इस असली बेटे को साथ देने क्यों नहीं आया? भाई, घबराओ मत, वो बस आने वाला है। जैसे ही सियुआन अंदर उसे बड़ा सरप्राइज देंगे। क्या सरप्राइज है? सियुआन, तुम वापस आ गए। प्रिंसिपल मम्मा, तुम वापस कैसे आए और गिफ्ट्स साथ लाए हो? पालक पिता, बहुत खुशी हुई। हमारे घर का सिया बड़ा हो गया। चल हट, चिंता मत करो, मैंने सबके लिए गिफ्ट खरीदा है, हर एक के लिए एक। तुम्हारी याद आ रही है। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। ये तो बिल्कुल बचपन जैसा है। स्वाद बढ़िया है न? आप भी एक खाइए। धन्यवाद, धन्यवाद। भाइयों, आओ, चलो एक जाम लगाते हैं। आओ, आओ, चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। दादी, दादी को याद कर रहे थे। सियोन, डीन मम्मी। कितना समय बीत गया है। छोटा सिवयान, अब बड़ा हो गया है। लड़के लड़कियों से ज्यादा जिद्दी होते हैं। कहने को शब्द नहीं है। तो हम बस नहीं कहेंगे। हमारा सिवियान बड़ा हो गया है, काबिल हो गया है। क्वांग जी भाई, अनाथालय के साथी बच्चे डीन माँ, और दादी। मैं घर आ गया गई। धन्यवाद पापा। और बहनों के प्यार का। मैं सच में बहुत खुश हूँ। सच्चे परिवार जो जिंदगी में खास पलों में आपके साथ होते हैं। चाहे परिणाम कैसा, सिर्फ तुमसे प्यार, तुम्हें प्रोत्साहन। मुझे याद दिलाया देखने के लिए। बहुत पैसे वाला, बहुत ईर्ष्या होती है। राजकुमार की जिंदगी, मेरे सपने। हमारा होशियार और खूबसूरत बेटा। मेरे पास कोई पार्टी नहीं है, देखना नहीं चाहता। मुझे नकद दे दो, मैं राजकुमार की तारीफों की झड़ी लगा दूंगी। मुझे दिखाओ, इससे मैं मतलबी हो जाऊंगी। सुपरिवार तुम्हें पैसे देता है, फिर तुमसे गलती हुई। सच में, गरीब लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। कोई बात नहीं, मुझे गाली देना चल सकता है। लेकिन गाली देना वो अलग कीमत है। बैंक खाते में 10 लाख रुपए आ गए। भैया जॉन, डीन माँ, चलो घूमने चलते। अब तो पैसे आ गए हैं। बिल्कुल, चलो। सूर्य, जल्दी आ, रिजल्ट आ रहा हूँ। तुम जरा रुकना। मुझे क्यों इतना नर्वस लग रहा है? अरे, मैं तो खुद नर्वस नहीं। तुम क्यों नर्वस हो रहे हो? टॉप 100। सियुआन, तुम टॉप 100 में हो। वो है इस साल का टॉपर और सुपरिवार का असली बेटा, लिन सियुआन। सामान उठाओ और मेरे साथ सुपरिवार चलो। तुम तो सच में आराम के मूड में हो। क्या तुम इस साल के टॉपर हो? सुना है हर साल टॉपर का इंटरव्यू लेने लोग आते हैं। फिर वो हमारे पास क्यों नहीं आए? टॉपर हो तो क्या? ना चीजों पर खुश, ना खुद पर दुख, बस शांत मन से। टॉपर बनना मेरी मेहनत की पहचान है। बस कुछ लोगों की शुरुआत के बराबर पहुंच पाया हूँ। असली मेहनत अब शुरू हुई है। सियारन गुरु, मैंने समझ लिया। तुम्हें जिज्ञासा नहीं होती। टीवी इंटरव्यू मशहूर होने का मौका है। भाई जियांग, तुम सच में मानते हो कि मशहूर होना कोई बड़ी बात है?
जिज्ञासा से ज्यादा। मैंने काम तुमसे कहा था। वो कैसा चल रहा है? पिछले कुछ महीनों में जब सुपरिवार ने तुम्हें 45 लाख रुपए ट्रांसफर किए जो उनके चैरिटी में दान कर दिया। सियुआन, सुपरिवार तुम्हें परेशान करता है, फिर भी तुम उनकी मदद क्यों करते हो? भाईजान, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, मैंने राजधानी की परीक्षा में टॉप किया, तो राजधानी के पत्रकार मुझे ढूंढेंगे फुटबॉल। मैं समझ गया। साक्षात्कार नहीं, वे सोचते हैं तुम सुपरिवार में हो और वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे। दादी ने जीवन में मुझे बताया था, खुद को कम मत समझो और कभी भी दूसरों को मूर्ख मत समझो। राजधानी के ये पत्रकार चर्चा वाले विषयों पर वो तो बहुत तेज है। सुपरिवार के ये लोग, मैं वाकई इनमें समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जहाँ तक उन्हें दान देने की बात है, वो सिर्फ इसलिए, कोई उलटफेर से बचाव के लिए। सुपरिवार ने तुम्हें परेशान किया, इसमें कौन सा उलटफेर हो सकता है? खुद ही सोच लो। धन्यवाद सभी महानुभावों को जो मेरे बेटे जियान के शिक्षा उत्सव में आए हैं। इस बार तो हमारे बेटे जिजियन इस बार की परीक्षा में 491 अंक प्राप्त किए हैं। कला छात्रों की एक स्तर को पार कर लिया। पापा, मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं था। मैंने आपको शर्मिंदा की, सबको हंसी का मौका दे दिया। जिजियन, तुमने अच्छा किया है। परीक्षा से पहले भी स्कूल में अफवाहों का सामना किया। क्या कहा? टॉपर की चमचागिरी। ऐसा झूठ भी कोई मानता है। खैर, अच्छा, तुम पर असर नहीं हुआ, फिर भी तुमने अच्छा रिजल्ट। मेरे दिल में तुम सबसे बेहतरीन हो। दीदी, इस खुशी के दिन 3 युआन का नाम मत लो, वो मनहूस है। जिंक को दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं। हम सबके दिल में है, हमेशा सबसे खास। अच्छा बच्चा है, तुमने बहुत मेहनत की। माँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। धन्यवाद आप सबका, मुझे कभी नहीं छोड़ा। पगली बच्ची, ये क्या बोल रही हो? हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? आखिरकार ढूंढा लिया। तुम लोग कौन हो? यहाँ से निकलो। क्या ये बीजिंग के टॉपर लिन सियुआन की ग्रेजुएशन पार्टी है? एस्लो, तुम जानबूझकर परेशानी कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि ये झिजियान के लिए पार्टी है? रुको। तुम लोग क्या कह रहे हो? लिन सियुआन शीर्ष विद्वान थे। हाँ, ये सही है। यह कैसे हो सकता है? चाहे वह अच्छी पढ़ाई करे, वह कैसे सर्वश्रेष्ठ छात्र और आए। उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने विजेट मोमेंट्स पर। ऐसा हो ही नहीं सकता। सियुआन वास्तव में सर्वोत्कृष्ट विद्वान था। अगर हम इस साक्षात्कार का उपयोग अच्छे कार्य के प्रचार के लिए कर सकें, विज्ञान और व्यापारिक परिवार के नाम से, शेयर जरूर बढ़ेंगे। तब मुख्य परिवार भी हमें और ज्यादा महत्व देगा। जिजियान, तुम्हारी ये हालत देखो, ये क्या रवैया है? पापा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्योंकि सियुआन ने अच्छे नंबर लाए। तुम्हें उसके लिए खुश होना चाहिए, सच्चे दिल से उसके लिए। शुभकामनाएं देनी चाहिए। मैं उसे शुभकामनाएं देता हूँ। यह ग्रेजुएशन पार्टी नहीं है। पापा, क्या जरूरी है ये समझ नहीं सकते? बिल्कुल समझदारी नहीं है। तुमसे बहुत निराश हूँ। पापा, लेकिन ठीक है, जी यान। पत्रकार साथियों का स्वागत है जो बुद्धिमान परिवार का इंटरव्यू करने। ये पूरे परिवार के लिए एक खुशी। तुम्हें थोड़ा और परिपक्व होना सीखना होगा। माँ, आप भी ऐसा क्यों कह रही है? सवाल है सुई परिवार का। लिन सिवार के बारे में क्या मत है? सीनियर। अरे सीनियर, बधाई हो जूनियर। हालांकि तुम्हारा चिंगहुआ या बीजिंग यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट, लेकिन टॉप स्कोरर बनना ये उम्मीद से ज्यादा है। धन्यवाद। तुम्हें पता है मैं क्या कर रही हूँ? थोड़ा हिंट दूं, मैं एक बड़ी ड्रामा देख रही हूँ। शायद यही है। पत्रकारों ने जश्न मना रहे सुपरिवार को ढूंढ लिया। मुझे आत्मविश्वासी छोटे भाई बहुत पसंद है। तो फिर तुम्हें खुद को अच्छे से छिपाना। आखिरकार अब तो तुम हर कॉलेज के एडमिशन टीचर्स की नजरों में हो। ठीक है सीनियर। लिन छात्र, परेशानी या जरूरत है क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है। कोई जल्दी नहीं, आराम से सोचो। यह सब टीचर को बता सकते। टीचर जरूर तुम्हारे लिए इंतजाम करेंगे। धन्यवाद टीचर। हेलो सीनियर बहन, तुमने अभी सब सुन लिया है ना
किंग बेई के टीचर्स का इंतजाम हो चुका है। तुम निश्चिंत रहो। अफसोस सूजियन, इस समय तुम्हारे चेहरे के भाव सिर्फ मैं देख सकती हूँ। मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर सू परिवार वाले कैमरे के सामने अपनी गलतियों का एहसास कर पाए, उनके पास अब भी उम्मीद है। लेकिन अगर छोड़ो, वैसे भी ये मेरा मामला नहीं है। अलविदा सीनियर। रास्ता खुद ही तय करना पड़ता है। मुझे जो ताकत चाहिए वो किसी का सहारा लेकर नहीं है। ये सियुआन ने परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। यह तो साहित्य के देवता का एक दिव्य हस्तक्षेप मात्र है। बहुत खुश। वह मुझे बस कुछ शब्द कहने दीजिए। प्रिय दर्शकों, सभी को नमस्कार। मैं सुग्रुप से हूं, विनिर्माण शाखा के महाप्रबंधक। हमारा सुग्रुप हमेशा से लोगों के लिए कुछ न कुछ बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है, उत्तम उत्पाद और उत्तम सेवा। तो उम्मीद है कि आप सभी हमेशा हमारा समर्थन करेंगे। सुग्रुप। मैं बच्चों की शिक्षा को लेकर भी बहुत गंभीर हूं। मेरी बड़ी बेटी सुयुजिया अद्भुत व्यावसायिक प्रतिभा रखती है, इसलिए वह हमारे सुग्रुप की एक महत्वपूर्ण आधार है। सुग्रुप दिल से निर्माण करता है, हर घर की रोशनी की रक्षा करता है। सबका समर्थन हमारा मुहे समर्थन दे। सू कंपनी का समर्थन करे। मेरी दूसरी बेटी सूथियान 18 साल की उम्र से ही वह हमारी सू एंटरटेनमेंट ग्रुप में शामिल हो गई। जल्द ही वह डेब्यू करने वाली है। आशा करती हूं आप सभी उसे खूब समर्थन देंगे। मेरा नाम सुतियान है। आप तियान तियान कह सकते हैं। गाना और डांस करना पसंद। 4.5 साल की प्रैक्टिस। अच्छा लगता है जब आप पसंद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे छोटे बेटे के बारे में। सुजियान कहाँ है? सू परिवार के मुख्य। हमेशा लिन सिवियान के बारे में बात करने से बचते हैं। क्या घर पर लिन को कुछ बुरा किया गया है? ये अनखांग एंटरटेनमेंट। ये आपका ये सवाल कुछ समय पहले सू परिवार के उत्तराधिकारी की वापसी सबको पता है। बताइए, आधे साल बाद क्यों? क्या सू परिवार के युवा मुखिया का उपनाम लिन है? ये बच्चों की अपनी पसंद है। इससे आपका क्या संबंध है? युवा स्वामी ने परीक्षा में शीर्ष अंक प्राप्त किए और अनजान। तो नकली युवा गुरु का दीक्षांत समारोह क्यों आयोजित किया जाए? तेरी की लिन सियुआन, ये बच्चा मुझे बिना बताए परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन क्यों किया? यह समस्या। वो लिन सियुआन कहा है। जिंग सिटी हाई स्कूल में लिन सियुआन के सहपाठियों ने बताया कि सुपरिवार उसका दुर्व्यवहार करता था। नहीं नहीं, यह असंभव है। यह असंभव है। क्या आप गरीब छात्रों को नीचा समझ। तुम फिर से बताओ, तुम्हारे पास प्रेस कार्ड है। किसने रिकॉर्ड करने दिया? मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी, बंद करो। सोयुआन, तुम सही कह रहे हो। ईमानदारी से माफी मांगने पर उम्मीद, लेकिन अब शायद कोई उम्मीद नहीं बची है। हमने कभी किसी को नीचा नहीं समझा और न ही हमने लिन सुयुआन के साथ बुरा व्यवहार किया। उल्टा, हमने उसके साथ अच्छा ही किया है। पता नहीं तुम्हें ये खबरें कहाँ से मिली। झूठ फैलाने की कानूनी जिम्मेदारी होती है। उससे अच्छा व्यवहार करो। वो घर छोड़कर भी जा सकता है। कृपया सबूत पेश करें। तो कृपया आप सब देखें। ये लिन सिशियान कुछ महीनों से सुपरिवार में आए हैं। हमने उसे 45 लाख रुपए का जीवनयापन खर्च दिया है। ध्यान से देखो सब। ये कैसे संभव हो सकता है? ये पैसे तो कम नहीं है। ये दिख भी कंजूस नहीं रहा। वो लिंग सियुआन बहुत तेज नहीं था क्या? बहुत आत्मनिर्भर नहीं था क्या? तो फिर घर वालों से पैसे क्यों मांग रहा है? ये तो दोहरा मापदंड है। सच में तुम्हें पालना व्यर्थ नहीं गया। बहुत सही समय पर आए। मीडिया के सभी मित्रों, सच में हम इसके साथ बुरा नहीं कर रहे। वो तो वही लिन सिवेन है। वो तो एक ठंडी और जहरीली सांप है। मैं सुतियान्या और हमारा पूरा सुपरिवार उसके लिए दिल से सब कुछ करता है। लेकिन वो पूछो, कितने माता पिता अपने बच्चों को इतना पैसा दे सकते हैं? इतना पैसा। चाचा चाची, ये माँ बाप की गलती नहीं है। इस बात को आज इतना बढ़ने देने के पीछे 2 कारण हैं। एक तो यह कि मैंने सच में भाई की जगह छीन ली, यह मेरी गलती है। दूसरा कारण वास्तव में यह भी सच है कि भाई हमें वाकई बहुत नफरत करता है। नहीं मानते तो मेरे भाई से पूछ लो। लिन सिवियान, अगर तुमने फोन कॉल उठाने की हिम्मत तो तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। 45 लाख की ट्रांसफर, तुम इसे बदल नहीं सकते।
सिव्यान भाई, तुम जल्दी से सबको समझाओ। मम्मी पापा ने पैसे क्यों दिए? हम तुम्हारी फिक्र करते हैं, सही है? कुछ तो बोलो। सियुआन भाई आइए। लिन जुआंग युआन, आपने परिवार से 45 लाख का जीवन खर्च मांगा, क्या ये सच है? 8वें एपिसोड में बेवकूफ से बात करना मुश्किल है। मूर्खता मुझ पर भी असर डाल सकती है। ठीक है, जब तुमने ही ये कदम उठाने का फैसला किया तो मेरे पास और कोई चारा नहीं। सही है, सच में सु परिवार ने कई बार हमारे शंघाई प्रांत के अनाथालय को दान दिया है। वो अनाथालय की प्रमुख उन्होंने खास तौर पर सुसाहब को, एक धन्यवाद पत्र लिखा था। सुसाहब का हमारे अनाथालय को दान देने क्या बात? तुमने दान दिया और वो भी सुपरिवार के नाम से किया। तुम आदमी हो, नाशुक्रा और खुदगर्ज आदमी। बिल्कुल सही। शानहर प्रदेश के बच्चे भले ही गरीब है, पर गंदे शब्द नहीं बोलते। हम चोरी नहीं करते, लूटपाट नहीं करते। जो हमारा नहीं है उसे छूते। हम सुपरिवार से कुछ नहीं लेंगे क्योंकि वे ऋणी महसूस करते हैं, लेकिन कोई सच्ची भावना नहीं है। सुपरिवार के प्रति मेरी एकमात्र राय यह है, प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से जिए। यही एकमात्र स्पष्टीकरण है। अलविदा। लिन सियुआन फोन मत काटना। आप दे लिन सियुआन, इसे सभी को स्पष्ट रूप से तुम फोन मत काटो। अगर स्वागत नहीं करना था तो बुलाने की जरूरत क्यों? अब गावम बोलकर उसे नापसंद कर रहे हो। माता पिता कहने लायक हो क्या? सुपरिवार खत्म, खत्म। बाहर निकलो। सुपरिवार खत्म। जल्दी देखो, दिल्ली का डॉ अपने आप को परिवार का सदस्य मानने से। देख रहे हैं। हाल के ट्रेंड से तगड़े है। बेटा वापस अमीर परिवार में पढ़ाई पर ध्यान लगाए। लेकिन पूरे परिवार का पक्षपात सहा। हे भगवान, उपन्यास पढ़ रहे हों। ये नकली बेटा। खुलासा हुआ कि ये धौंस जमाता है। सब नकली है। सुपरिवार इसका चेहरा नहीं देख पाया और तरजीह दे औरत के चखे इंद्रिय से। ये दोनों बहनें कुछ गड़बड़ कर रही है। ये हद हो गई। बाहर आओ। पति बाहर, वो पागल लोग अंदर नहीं आएंगे, ऐ ना? शायद नहीं आएंगे। प्रिय, दरवाजा खोलो। मैं खोलता हूँ पापा। जल्दी जाओ, जाओ जाओ। पापा, यह मूल परिवार है। मूल परिवार। चुप रहो, मैं बोल रहा हूं। सुनो सुतियानयांग, सुपरिवार की प्रतिष्ठा को सहायक कंपनियों की गंभीर रूप मुख्यालय पर भी असर पड़ा। भारी नुकसान हुआ, इसलिए आप खुद पूरी जिम्मेदारी लेंगे। आज से सभी सहायक कंपनियां मुख्यालय प्रबंधन होगी। आप खुद सभी नुकसान की जिम्मेदारी लेंगे। कुल मिलाकर 42 अरब। क्या 42 अरब? इतना ज्यादा? सू जी, तुम्हें सुपरिवार से निकाल, यह मामला अलगाव पत्र से सुपरिवार ने वकील तुम पर मुकदमा किया जाएगा। मुझे मुकदमा क्यों करेंगे? मुझे घर से क्यों निकाल रहे हैं? तुम पर लिन युआन की कीर्ति को नुकसान। मुख्य परिवार की ओर से कहा गया है। तुम लिन सियुआन से ऑनलाइन माफी मांग। सार्वजनिक माफी। मुख्य घर। यह ठीक नहीं है। लिन सियुआन हमें परिवार नहीं मानता। हमें माफी क्यों मांगनी चाहिए? हाँ, हम और जियान ही असली परिवार है। कुछ गलत किया नहीं। तुम दोनों भी उच्च पद से हटा। अब तुम्हें आधार स्तर से शुरू करना होगा। सुतियानयांग, मुख्य घर के प्रमुख की मांग। तुमने ध्यान से सुना। सुनो। सुन लिया। खत्म। सब खत्म। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत सब खत्म। जिस परिवार में जन्म लिया वो मेरा चुनाव नहीं था। मैं घर छोड़ना नहीं चाहता था। मेरी गलती क्या थी? ये रिश्ता खत्म हो जाए तो भी ठीक है। दूसरी बेरहन। तुम क्या बोल रही हो? आज से तुम अब मेरी बहन नहीं। मैं अभी इस घर से निकल रही हूँ। मेरा क्या कसूर है? जब से पता चला कि तुम सगे नहीं हो, मैंने तुम्हें भाई मानना छोड़ दिया। तुम्हारी दूसरी बहन को कोई पसंद नहीं करता। सालों से मैं तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही थी, किसी में दिलचस्पी नहीं थी। क्यों? दूसरी बहन? तुम मुझसे मजाक मत करो। वो तुमसे मजाक नहीं कर रही है। दीदी, क्योंकि मुझे भी तुम पसंद हो। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कोई बात नहीं। दीदी टियान टियान से कुछ नहीं लेंगी। तुम हम दोनों में से किसी एक को चुन लो।
हाय, सही है, तुमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, तुम सगे भाई नहीं हो, लिन सियुआन है। एक चुन लो। हम में से किसी एक को चुन लो। तुम बड़ी बहन को चुनोगे ना? हमारी कंपनी अब भले ही नहीं रही, लेकिन बड़ी बहन के पास पैसे है। बड़ी बहन एक और कंपनी शुरू करवा सकती है। एक बड़ा बंगला खरीदेंगे, साथ में रहेंगे, ठीक है न? तुम साथ चलो, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर दबाव है। हम विदेश चले जाएंगे, शादी कर लेंगे और तुम्हें बेड़ा दूंगी। जो करना है करो, मैं तुम्हें पैसे से सपोर्ट करूंगा। तुम बड़ी दीदी को चुन। मुझे चुनो, मुझे चुनो, बड़ी दीदी को चुन लो। कहो मत, मुझे मत छुओ। मुझे चुनो या बड़ी दीदी को चुनो। तुमसे विनती है, तुम सब। पापा माँ। माँ। पत्नी। मांग। सियान। धन्यवाद। दाखिले से पहले मेरी एक बार मिलने की बात मानी थी। बच्चे। क्या तुम हमसे प्यार करते हो? श्रीमती सू। इतने लंबे समय से क्या मैंने कभी आपको माँ कहा है? अगर आपको दूर नहीं ले जाया गया होता, अगर हम आपकी रक्षा करते, आपकी जगह नहीं बदली गई होती। सुश्री, वैसे मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपकी गलती की वजह से मुझे गलत तरीके से ले जाया गया और मैं खराब नहीं हुआ। अगर मेरा पालन पोषण सचमुच आपने किया होता, मैं भी शायद उन्हीं तीनों की तरह ही बनूंगा। यह गरीबी के कारण ही है। इसी से मुझे यह प्रेरणा मिली। पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं, बस बेतहाशा भाग। इसी वजह से लिन सियुआन आज इस मुकाम पर है। मेरे दिल से निकले शब्द ही तुम्हारा नाम होने चाहिए। क्या आप वापस पुराने तरीके पर जाना चाहते? हम आपसे बहुत प्यार करते थे। श्रीमती सू। क्या आपको पता है मेरे नाम का असली मतलब क्या है? दूर की सोच। दिल हमेशा दूर के लिए है। यह मेरी दादी है, अपने पूरे प्यार से मुझे यह नाम दिया है। मुझे लगता है मैं इसे कभी नहीं बदलूंगा। क्या तुमने कभी सोचा है? अगर तुमने नाम नहीं बदला तो कंपनी तुम्हारी नहीं होगी। मुझे पता है, नहीं बदलना। तुम्हारी आंखों में बहुत महत्वाकांक्षा है। मेरे जवान दिनों की तरह। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में हमारे सुपरिवार को हरा सकते हो? सुमहिला। अपना स्वास्थ्य ध्यान रखना। सुश्रीमान, आप भी। मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है। इसे प्यार तो नहीं कह सकते। जहां तक बात है सुपरिवार को गिराने की, मुझे लगता है कि अब सुपरिवार में कुछ भी खास नहीं बचा। अगर भविष्य में किसी मदद की जरूरत हो, मुझसे मदद मांगने आ सकते हो। सिरेंद्र। सिरेंद्र। ज्ञानी। घर जमाई बन गया है। सू अंकल ने घर के कर्ज चुकाए। एक मध्यम आयु की अमीर महिला, 2 बच्चों का सौतेला पिता बन गया और शादी का मोहरा बन गया। सू दीदी ने शादी के लिए झगड़ा किया, कंपनी पर निशाना साधा और दिवालिया किया। दूसरी दीदी की बात सामने आने के बाद वो विदेश भाग गई। लेकिन लगता है कि लापता हो गई। वो तो सचमुच बहुत डरावना था। लेकिन फर्जी वारिस के उसकी बहन की बातें। आज रात मुझे फिर से विस्तार से बताना। नापसंद है। लिन साहब, लिन साहिबा, सू साहब आए हैं। उसे अंदर बुलाओ। बैठो। तुमसे मिलने की कब से कोशिश कर रहा हूँ, आखिरकार मौका मिला। सो युवान। क्या तुम मुझे याद करते हो? सुपरिवार। तुम तैयार हो इसे मुझे बेचने के लिए? क्या मुझे थोड़ा हिस्सा दे सकते हो? ठीक है, तो थोड़ा इंतजार करो। जब सुपरिवार पूरी तरह से बेकार हो जाए तब आकर बात करना। नहीं नहीं, मैं साइन करता हूं। साझेदारी शुभ हो।
सुसमूह को लिन समूह में बदल दो। कहानी खत्म।